उतरा हुआ चेहरा देखकर सेजल को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोनल को एक साइड हाथ देते हुए कहा, टेंशन क्यों ले रही हो शुना? उत्कर्ष है ना, तुम आओ मेरे साथ। कहते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे लिविंग रूम में आ गई, जहां उत्कर्ष बैठे फाइनेंशियल न्यूज देख रहे थे। उत्कर्ष, कहां हैं आप? इसी वक्त टीवी ऑफ कीजिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उत्कर्ष ने जब सेजल और सोनल को साथ में नीचे आते हुए देखा तो उन्होंने टीवी का साउंड ऑफ कर दिया। जब से सोनल यहाँ रहने आई थी ना, सेजल कभी उसके लिए और कभी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग की जा रही थी। अगर सामान की कीमत ज्यादा नहीं होती थी तो वो खुद ही पे कर देती थी, लेकिन कभी कभी जब बिल ज्यादा हो रहा था ना तो वो उत्कर्ष से भी बिल पे करने को कह देती थी। उन्हें लगा शायद आज भी वो उनसे बिल पे करने के लिए ही कहने आई होंगी। सो उन्होंने सीधा सवाल किया, क्या खरीदना है आपको सेजल? मुझे बताइए, मैं पे कर देता हूँ। सेजल ने अब थोड़ी नाराजगी के साथ उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है मैं पूरा दिन शॉपिंग करती रहती हूँ क्या? मैं अभी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से आई हूँ। उसकी बात सुनकर उत्कर्ष की फेस पर भी स्माइल आ गई। रियली? ओके, गो अहेड। सेजल ने उत्कर्ष के सामने आते हुए कहा, आपके लाडले बेटे का बर्थडे आने वाला है, लेकिन वो उस दिन भी यहाँ वापस आने को तैयार नहीं है, इसलिए मेरी सोना खुद उसके पास जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्कर्ष ने भी खुश होकर सोनल की तरफ देखते हुए कहा। उत्कर्ष खुद भी सेजल से बहुत प्यार करते थे और उससे कभी अलग होने की सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने तो हमेशा अपने काम से ऊपर सेजल की खुशी को ही रखा था। ऐसे में आप सिद्धार्थ के लिए सोनल की फिक्र और प्यार देखकर ना उन्हें भी उतनी ही खुशी हो रही थी। सोनल तो डर रही थी कि कहीं उत्कर्ष उसे इतनी दूर भेजने से मना न कर दी, लेकिन उन्हें खुश देखकर अब उसका डर भी खत्म हो गया था। सेजल ने अब उत्कर्ष के पास आकर प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भी वही कह रही थी, लेकिन सोना के पास पासपोर्ट और वीजा तो नहीं है ना, वो फ्रांस कैसे जा पाएगी? ये तो प्रॉब्लम है। उत्कर्ष ने अब एकदम सीरियस होते हुए कहा, वही तो मैं भी कह रही हूँ, अब आपको कैसे भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेरी बेटी को उसके हस्बैंड के पास भेजने की रिस्पांसिबिलिटी अब आपकी है। उत्कर्ष ने प्यार से सेजल के बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया, आपने कह दिया, समझो आपका काम हो गया। वैसे भी आज शाम को हमारे प्राइवेट जेट के मेंटेनेंस का काम पूरा हो गया था। रही बात पासपोर्ट और वीजा की, तो उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। फिर सोनल की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, सोनल बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस जाने की तैयारी करो। उत्कर्ष की बात सुनकर सोनल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इतने दिनों बाद सिद्धार्थ से मिलने के बारे में सोचकर ही उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। थैंक यू सो मच डैड, उसने एकदम से खुश होते हुए कहा और पैकिंग करने के लिए तुरंत ऊपर अपने रूम की तरफ दौड़ गई। सेजल ने भी खुश होते हुए उत्कर्ष को गले से लगा लिया। उत्कर्ष, आप दुनिया के सबसे अच्छा हस्बैंड हैं। आई नो दैट, उत्कर्ष ने भी हंसते हुए जवाब दिया और अपना मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल कर दिया। सोनल बहुत सारा सामान लेकर फ्रांस नहीं जाना चाहती थी, सो उसने हड़बड़ी में अपने कुछ जरूरी सामान एक छोटे से बैग में रख लिए। साथ में वो उस गिफ्ट को भी रखना नहीं भूली जो उसने सिद्धार्थ के लिए तैयार किया था। सारी तैयारी करने में उसे मुश्किल से 20 मिनट का टाइम लगा था। जैसे ही अपना बैग हाथ में लिए वो वापस लौटकर लिविंग रूम में आई, सेजल ने कहा, सुना बेटा, सारी अरेंजमेंट हो गई है, उन्होंने तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा एयरपोर्ट पर ही भिजवा दिया है। चलो, मैं और उत्कर्ष तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने चल रहे हैं। सोनल को उम्मीद नहीं थी कि उत्कर्ष वाकई इतनी जल्दी सारी अरेंजमेंट्स करवा लेंगे। आगे उत्कर्ष और सेजल उसे अपनी बेटी की तरह चाहते थे। ये देखकर वो थोड़ी इमोशनल होने लगी थी। मॉम, डैड, थैंक यू सो मच, सेजल ने प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा। माँ कहती है और थैंक्स भी बोलती है। बस अब और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जल्दी से सिद्धार्थ के पास पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, ओके? उत्कर्ष ने भी आगे बढ़ते हुए सोनल के हाथ से उसका बैग ले लिया। लेट्स गो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से निकल पाते, लिविंग रूम में एक तेज आवाज गूंजी। इतनी रात को कहां जाने की तैयारी हो रही है? उन तीनों ने हैरानी से डोर की तरफ देखा जहां सिद्धार्थ खड़ा था। सोनल तो उसे वहां देखकर एकदम से हैरान रह गई थी। कहा तो वो सिद्धार्थ को सरप्राइज देने के लिए फ्रांस जाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ ने उसे सरप्राइज दे दिया था। अगर इस वक्त उत्कर्ष और सेजल वहां उसके साथ नहीं होते ना, तो वो शायद अब तक दौड़कर उसके गले से लग गई होती। तुम यहाँ कैसे? सुबह तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अभी वापस नहीं आ पाओगे। हाँ, उसने थोड़ी कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। बोला तो था, सिद्धार्थ ने अब एक शरारत भरी स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखते हुए जवाब दिया। ये लो, तुम इसे सरप्राइज देने जा रही थी और ये खुद ही तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने चला आया, सेजल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सेजल को हंसी आ गई। मानना पड़ेगा मॉम, मेरे साथ रहकर आप भी स्मार्ट होते जा रहे हो। हाँ, वैसे तो सिद्धार्थ को अपने ऑफिस के काम की वजह से अभी फ्रांस में एक हफ्ते और रुकना था, लेकिन वो ऑलरेडी पिछले 20 दिनों से सोनल से दूर था। अब ये जुदाई उससे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सोनल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जब सेजल ने उसे कॉल करके बताया कि सोनल ने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है, तो उसे वहां रहा नहीं गया। वो उसी वक्त जाकर सोनल से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपने बाकी के बचे हुए सारे काम को ओवर टाइम करके शेड्यूल से पहले ही खत्म कर दिया और फाइनली अब वो यहाँ इंडिया में ही था। उसने दरवाजे से अंदर आते हुए एक नजर उत्कर्ष के हाथ में पकड़े हुए बैग पर डाली और बोला, वैसे आप सबने बताया नहीं कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी? सेजल ने उत्कर्ष के हाथ से बैग लेकर उसे नीचे रख दिया और बोली, तेरा बर्थडे आने वाला है ना, लेकिन बर्थडे वाले दिन तू यहाँ नहीं हो पाएगा। ये सोच के सोनल बहुत ज्यादा अपसेट हो रही थी, इसलिए वो तेरे पास फ्रांस जा रही थी। सिद्धार्थ ने अब सोनल के ऊपर नजर डाली। सोनल ने बिना कोई जवाब दिए बस अपनी नजरें झुका ली। वैसे सुटू बेटा, मैं भी इतने दिन से तेरे आने का वेट कर रही थी। अच्छा वो जो तो जल्दी वापस आ गया। इतना कहकर सेजल ने उसे आंखें दिखाते हुए इशारे में अपने सामान के बारे में पूछा। सिद्धार्थ को भी उसका मतलब समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। सारा सामान गाड़ी में है मॉम, उसने सेजल की तरफ देखते हुए जवाब दिया। सेजल ने तुरंत उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीन ली और दौड़ती हुई बाहर चली गई। उत्कर्ष भी वापस लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर न्यूज देखने लगे। सिद्धार्थ और सोनल अब भी अपनी जगह पर ही खड़े थे। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। सोनल ने एक बार धीरे से पीछे मुड़ते हुए उत्कर्ष की तरफ देखा। वो न्यूज देखने में बिजी हो गए थे। जब वो शो हो गए कि अब उत्कर्ष का ध्यान इस तरफ नहीं है, तो वो लगभग दौड़ती हुई सिद्धार्थ के करीब चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो सिद्धार्थ को अपने गले से लगा पाती, सेजल लिविंग रूम के अंदर आ गई। ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल है ये बैग, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे चाहिए था। सुटू, उसे अंदर आते देखकर सोनल घबराते हुए सिद्धार्थ से 2 कदम दूर हट गई। सुटू बेटा, मुझे एग्जैक्टली ये बैग चाहिए था, बहुत दिनों से मैं ये बैग खरीदना चाह रही थी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चा, कहते हुए उसने बैग को किस कर लिया। लेकिन इस तरह अचानक सेजल के अंदर आ जाने से सिद्धार्थ का जो काम खराब हुआ था ना, उस वजह से उसे फिलहाल सेजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक फेक स्माइल के साथ सेजल की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी लेकिन ये बैग मैं आपके लिए लेकर नहीं आया, ये मेरी वाइफ के लिए है।
सेजल उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक रह गई थी। एक पल में उसकी सारी खुशियां गायब हो गई। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो यहीं पर रोने लगेगी। उसने एक बार बैग की तरफ देखा और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछा, तू ये मेरे लिए लेकर नहीं आया? सिद्धार्थ ने अब एकदम इनोसेंट सी शक्ल बनाते हुए नाम में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर सेजल का चेहरा उतर गया। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन फिर आखिर में उसने भारी मन से सोनल को वो बैग देते हुए कहा, ये लो सुना, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन इतना कहते हुए सेजल की आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर सोनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मॉम, मुझे नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लीजिए प्लीज। सोनल ने तुरंत वो बैग उसे लौटाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले ही सिद्धार्थ ने सेजल के हाथ से वो बैग छीनकर सोनल के हाथ में दे दिया। उसने थोड़ी नाराजगी के साथ सोनल की तरफ देखते हुए कहा, दोबारा ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। ये बैग मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, तो ये तुम्हारे पास ही रहेगा। उसकी बात सुनकर सेजल का दिल टूट गया। रोते हुए वो अंदर की तरफ दौड़ गई। एक पल के लिए उत्कर्ष के सामने रुककर वो गुस्से में बोली, उत्कर्ष, आप प्लीज समझा दीजिए अपने बेटे को, इसने मेरे साथ धोखा किया है। उत्कर्ष ने एक बार उन सबके ऊपर नजर डाली और उन्हें पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने सेजल को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, काम डाउन सेजल, ये बस एक बैग ही तो है, मैं ले आऊंगा आपके लिए। लेकिन सेजल ने गुस्से में अपनी नजरें फेरते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके बेटे ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए फ्रांस से बैग लेकर आएगा, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कह दीजिए इससे कि मुझे अब इससे कोई बात नहीं करनी है। उत्कर्ष ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर वापस सेजल की तरफ मुड़ते हुए बोले, अच्छा, क्या प्रॉमिस किया था इसने? आप मुझे बताइए, मैं इसकी खबर लेता हूँ। सेजल ने अपने आंसू पोंछकर उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, इसने मुझसे कहा था कि अगर मैं, लेकिन इससे पहले ही सिद्धार्थ एकदम से घबराते हुए चिल्लाया, मॉम, क्या बोल रहे हो आप? मेरा मतलब था आपने गलत बैग ले लिया है। ऑफ कोर्स मैं आपके लिए ध्यान बैग लेकर आया हूँ। अभी अभी सेजल सबके सामने उसका भांडा फोड़ने ही वाली थी। अगर सोनल को पता चल जाएगा कि उसे यहाँ लाने के लिए सिद्धार्थ ने सोनल को भेजा था, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं उसे ये न लगे कि सिद्धार्थ को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और इसलिए उसने अपनी गैर हाजिरी में उसे वहां अकेले नहीं रहने दिया। सोनल ने जब सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसे इस बात पर ताज्जुब हो रहा था कि ये बात सिद्धार्थ ने सेजल को पहले क्यों नहीं बताई। उसे सेजल के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन अब जब सिद्धार्थ ने बता ही दिया था कि उसने सेजल के लिए हैंडबैग खरीदा है, तो अपने हाथ में पकड़े बैग की तरफ देखते हुए उसे खुशी भी हो रही थी। अपनी बिजनेस ट्रिप में इतने बिजी होने के बावजूद उन सब के लिए गिफ्ट लाना भूला नहीं था। सेजल ने जब सिद्धार्थ की बात सुनी तो वो भी एकदम से खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने वापस गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अब तेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। सिद्धार्थ ने भी अब परेशानी से अपना कंधा उचकाते हुए जवाब दिया, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको गाड़ी में दूसरा बैग नजर नहीं आया था? सेजल ने सोनल के हाथ में पकड़े बैग की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, मुझे बस यही वाला दिख रहा था। सिद्धार्थ ने अपने कहा की कीज हवा में लहराते हुए कहा, आप जाकर एक बार और क्यों नहीं चेक कर लेती? मुझे नहीं जाना। सेजल ने अब बच्चों की तरह रूठते हुए कहा। हालांकि कहते हुए उसे डर भी लग रहा था कि कहीं इसके बाद सिद्धार्थ उसे हैंडबैग देने से इनकार ना कर दी। सो उसने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू जाकर मेरे लिए लिया। सिद्धार्थ ने अब एकदम से इरिटेट होकर कहा, मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मॉम। कितने दिनों के बाद वो अपनी वाइफ से मिल रहा था, लेकिन सेजल की जिद की वजह से वो अब तक उसे हक भी नहीं कर पाया था। इस बात से उसे और ज्यादा चिढ़ हो रही थी। सेजल ने अब अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, ठीक है, मैं भी सबको बता दूंगी कि तूने मुझसे क्या करने को कहा था। सेजल ने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा। सिद्धार्थ ने अब एकदम से चिल्लाते हुए सेजल की तरफ देखा और फिर एक फेक स्माइल के साथ बोला, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं मिसेस कपूर? मैं हूं ना, मैं ला कर देता हूं आपको आपका बैग। इतना कहकर वो तेजी से बाहर चला गया। सेजल को अब हंसी आ रही थी। वैसे तो हमेशा सिद्धार्थ ही उसे परेशान करता रहता था, लेकिन आज उसे अपने बेटे को परेशान करने में वाकई बहुत मजा आ रहा था। 2 मिनट के अंदर जब सिद्धार्थ वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उसने लाकर वो बॉक्स सेजल के हाथ में रख दिया और बोला, अब खुश हैं आप? सेजल ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी उस बॉक्स को ओपन करने लगी। अंदर वही लिमिटेड एडिशन वाला हैंडबैग था जो उसने सिद्धार्थ से लाने को कहा था। इस बैग का कलर भी सोनल के बैग के कलर से काफी अलग था। ये देखकर अब वो सचमुच बहुत खुश हो गई थी। मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करते, सिद्धू। मेरी बात तो कभी टाल ही नहीं सकता। सेजल ने अपने एक हाथ से उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए अपने बाल ठीक करने लगा। तुम दोनों जा रहे हो क्या? इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। सेजल ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सोनल को लेकर जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने सोनल को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा। सोनल उसकी इस हरकत से एकदम से शॉक रह गई थी। उसने झट से अपना हाथ सिद्धार्थ से छुड़ाया और जाने से पहले सेजल और उत्कर्ष के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सिद्धार्थ सोनल को लेकर बाहर आ गया। जैसे ही वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचे, उसने सोनल को अपने करीब खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। सोनल के हाथ में अभी वो बैग था, इस वजह से उसे सिद्धार्थ को हक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिद्धार्थ को रोका नहीं। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, इतने दिन में मेरी याद आई तुम्हें? बहुत। सोनल ने धीरे से जवाब दिया। सिद्धार्थ के जाने के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन था जब सोनल को उसकी याद ना आई हो। वैसे तो रोज वो दोनों कॉल पर एक दूसरे से बात कर लेते थे, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत मिस कर रही थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहकर सिद्धार्थ ने दोनों हाथों में सोनल का चेहरा भरते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे एकदम पैशनेटली किस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिनों की सारी कसर वो आज एक ही दिन में पूरी कर देना चाहता है। हाथ सोनल ने भी उसे रोका नहीं और उसका पूरा साथ देने लगी। उसे किस करने में वो इतना खो गई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके हाथ से बैग छूट कर नीचे जमीन पर गिर गया। सिद्धार्थ को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने सोनल से अलग होते हुए उसकी तरफ देखा। उसने एक हल्की सी हंसी के साथ सोनल के होंठों को अपनी उंगली से टच करते हुए कहा, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रहे हो। सच में मुझे इतना ज्यादा मिस किया तुमने? उसकी बात सुनकर सोनल तुरंत जैसे होश में आई। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। लेकिन सिद्धार्थ भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने सोनल को तुरंत अपने और करीब खींचते हुए उसे अपनी बाहों के घेर में कस लिया। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है। सिद्धार्थ ने उसे और परेशान करते हुए कहा। सोनल उसकी बातें सुनकर इतनी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रही थी कि उसका मन हो रहा था इसी वक्त यहाँ से गायब हो जाए और फिर कभी सिद्धार्थ के सामने ना आए। उसे सिद्धार्थ पर गुस्सा भी आ रहा था
उसे दिख नहीं रहा वो उसकी बातों से कितनी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रही है, लेकिन फिर भी वो उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। ओके ओके, अब और परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। सिद्धार्थ ने उसे प्यार से अपने गले लगाते हुए कहा, मगर सोनल ने उसे खुद से दूर करते हुए पूछा, हम सच में अभी घर जा रहे हैं? मगर सिद्धार्थ ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए उससे पूछा, तो तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो, है ना? सोनल ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर बैग उठा लिया, जो सिद्धार्थ को किस करते वक्त नीचे गिर गया था। सिद्धार्थ ने एक बार अपनी कार पर नजर डाली और फिर पूछा, तो तुम्हारी ड्राइविंग कैसी चल रही है आजकल? सोनल ने अपनी बात पर फोकस करते हुए जवाब दिया, ठीक ठाक ही चल रही है। मगर सच तो ये था कि वो अब भी सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ओके, सिद्धार्थ ने अब एकदम से सीरियस होते हुए कार की चाबी सोनल के हाथ में दे दी और बोला, ठीक है फिर आज देख भी लेते हैं कि कितनी ठीक ठाक चल रही है। उसकी बात सुनकर हैरानी से सोनल की आंखें फैल गई। व्हाट, तुम चाहते हो कि मैं ड्राइव करूं? सोनल ने एकदम से शॉक होते हुए कहा। ऑफ कोर्स, सिद्धार्थ ने अब कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। आर यू सीरियस? सोनल ने अब एकदम से पैनिक होते हुए कहा, सिद्धार्थ मुझे अभी ड्राइविंग सीखते हुए कुछ ही दिन हुए हैं और फिर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। मैं इतनी दूर ड्राइव करके घर कैसे जा सकती हूँ? घर तक जाना तो बहुत दूर की बात थी, उसे तो ड्राइविंग सीट पर बैठते ही नर्वसनेस होने लगती थी, लेकिन उसकी किसी भी बात का सिद्धार्थ के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो मेरे साथ मेरी कार में हो, ओके? किसकी इतनी हिम्मत है कि तुम्हें कुछ कह सके? और फिर अभी इतनी रात हो गई है कि रोड पूरी खाली होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोनल ने अब एकदम से हथियार डालते हुए जवाब दिया, देखो सिद्धार्थ, सच तो यह है कि मुझे ड्राइविंग सीखते हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं अभी भी ठीक से ड्राइव नहीं कर पाती हूँ, प्लीज मुझसे काम मत करवाओ। सिद्धार्थ ने अभी गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो इसका मतलब वो ड्राइविंग कोच अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है? सोनल कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर कार में बिठाते हुए कहा, इट्स ओके, आज से तुम्हें ड्राइविंग सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, चलो अब जल्दी करो। उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाकर सिद्धार्थ खुद उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसने पहले सोनल की सीट बेल्ट लगाने में हेल्प की और फिर खुद अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, उस कोच ने तुम्हें कुछ सिखाया तो होगा ना, यू कैन डू इट। सुना, कहते हुए उसने सोनल को एनकरेज करने के लिए एक स्माइल दे दी। सोनल वैसे तो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ की स्माइल के जवाब में वो भी कोशिश करके धीरे से मुस्कुराई। सिद्धार्थ, पक्का तुम चाहते हो कि मैं ये कार ड्राइव करूं? सोनल ने उसकी तरफ परेशानी से देखते हुए पूछा। आई मीन, मैं कुछ दिन बाद भी तो ड्राइविंग स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट? सिद्धार्थ ने अब थोड़ी लापरवाही से कार की सीट से अपनी पीठ टिकाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, सोनल, मैं इतनी दूर से आया हूँ, प्लेन में बैठे बैठे मेरी हालत खराब हो गई है यार, आई एम टू टायर्ड यू नो, सो मैं अभी ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ड्राइविंग तो तुम्हें ही करनी होगी। सोनल ने जब उसकी बात सुनी तो उसका मन हो रहा था वहीं सिद्धार्थ की पिटाई करते, ऐसे कैसे कर सकता है वो उसके साथ? तो एक काम करो ना, ड्राइवर से कह दो वो हमें घर तक ले जाएगा, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हम आज रात ही मॉम डैड के साथ रुक जाते हैं ना, प्लीज सुबह घर चल पड़ेंगे। सोनल ने थोड़ी इरिटेशन के साथ जवाब दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक से वो सोनल के एकदम करीब आते हुए बोला, यार इस रुकी हुई कार में तुम्हारे साथ बैठ करना अचानक मेरा मूड रोमांटिक होने लगा है, तुम कहो तो हम दोनों आज रात यहीं पर। कहते हुए उसने अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। सोनल तो उसकी बात सुनकर पूरी तरह घबरा गई थी। अभी अभी बाहर सिद्धार्थ ने उसे जिस तरीके से परेशान किया था वो सब याद करके उसकी धड़कन तेज हो गई थी। मैं करूंगी ना ड्राइव, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर कार में रुकने की, उसने एकदम से घबराते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हुए वो हमेशा बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी, लेकिन फिलहाल सिद्धार्थ उसकी बगल में बैठा हुआ था और उसके सामने वो चाहकर भी ड्राइविंग से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उसने 3-4 बार बटन प्रेस किया और फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई। सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों से अपने फोरहेड को मसलते हुए कहा, यार ये ड्राइविंग कोच तो किसी काम का नहीं लग रहा है मुझे। अचानक उसका फोन बजने लगा। सिद्धार्थ ने फोन उठाते हुए थोड़ी इरिटेशन भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ है मॉम, अब क्यों कॉल कर रहे हैं आप? सुनो बेटा, जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से सीजल ने कहा। सेजल का कॉल आने के बाद सिद्धार्थ और सोनल दोनों गाड़ी लॉक करके वापस कपूर मैंशन की तरफ बढ़ गए। सोनल मन ही मन काफी खुश थी, आखिर अब उसे ड्राइविंग जो नहीं करनी पड़ रही थी। सेजल बाहर दरवाजे पर ही खड़ी उन दोनों का वेट कर रही थी। जब उसने उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े वापस आते देखा तो उसके फेस पर भी स्माइल आ गई थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर सिद्धार्थ को परेशान करते हुए कहा, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? कभी अपनी वाइफ से ध्यान हटाकर अपनी माँ की बात भी सुन लिया कर। कब से आवाज दे रही हूँ तुझे रुकने के लिए, लेकिन तुझे तो पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है। लेकिन इतना कहकर एक पल को रुकते हुए उसने सोनल की तरफ देखा और शिकायती लहजे में बोली, और तुम बेटा सुना, हस्बैंड क्या आ गया? तुम तो मुझे भूल गई, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। और ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? ओह माय गॉड, कितना ब्लश कर रही हो तुम, जरूर इस नालायक नहीं तुम्हें परेशान किया होगा नहीं? सोनल उसकी बात सुनकर अब पहले से भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी। उस वक्त एटलीस्ट सिर्फ सिद्धार्थ था उसके साथ, लेकिन अब तो सेजल ने भी ये सब नोटिस कर लिया था। हालांकि सेजल तो हमेशा से ऐसी थी, वो कभी अपने मन में कोई बात नहीं रखती थी, उसे जो भी कहना होता था वो हमेशा खुलकर कह देती थी। लेकिन फिलहाल उसकी इस आदत की वजह से सोनल की उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर में पीछे की तरफ मुड़ते हुए उसने सिद्धार्थ के सीने में अपना सिर छिपा लिया। आज तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि सिद्धार्थ में सेजल की ही सारी क्वालिटीज हैं। सिद्धार्थ ने एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर अपने एक हाथ से उसे अपनी बाहों की घेरे में लेते हुए सेजल से पूछा, मॉम आप प्लीज बताएंगे आपने हमें वापस क्यों बुलाया है? हाँ, वो मैं कह रही थी कि तुम दोनों आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते? सेजल ने उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अब थोड़ी नाराजगी के साथ सेजल की तरफ देखते हुए जवाब दिया, आप बता रही हैं हमें वापस जाऊं? लेकिन उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से पैनिक होने लगी थी। अगर सिद्धार्थ यहाँ से वापस लौट गया तो डेफिनेटली फिर से उसे ड्राइव करने के लिए फोर्स करेगा। सो उसने तुरंत सिद्धार्थ की बात को काटते हुए कहा, अरे अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, क्या जरूरत है ऐसे में घर जाने की? हम आज रात यहीं रुक जाते हैं ना? सेजल तो उसकी बात सुनकर खुशी हो गई थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर सोनल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगी। मुझे पता था मेरी सोना मेरी सबसे अच्छी बेटी है। ये सब देखकर सिद्धार्थ तो एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया था। अभी उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके पेट से कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आने लगी। सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ, तुमने कुछ खाया नहीं है क्या? डिसअपॉइंटमेंट से भरकर सिद्धार्थ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। यार, उसके पेट को भी जरा सी तमीज नहीं है, कहीं भी किसी के सामने शुरू हो जाता है। लेकिन अब जब उसके पेट ने अपने दिल का हाल बयान कर ही दिया था तो सिद्धार्थ के सामने सच्चाई बताने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तुम्हें पता है ना मुझे प्लेन का खाना पसंद नहीं है।
सोनल का मन हो रहा था कि इसी वक्त जाकर सिद्धार्थ की खोपड़ी खोलकर देखे, वाकई अंदर दिमाग ही है या कुछ और। वो करीब 10 घंटे फ्लाइट में बिताकर आया था और इस दौरान उसने कुछ भी खाया नहीं है। हाँ ठीक है, वो अपनी डाइट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खाता है, लेकिन जब दूसरा कोई ऑप्शन ना हो तो कम से कम तब तो आदमी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर ही लेता है ना। एटलीस्ट वापस आने के बाद तो वो बता ही सकता था कि उसे भूख लगी है। सीजल ने भी अब सिद्धार्थ को टॉन्ट मारते हुए कहा, अरे सुड्डू, तो तूने बताया क्यों नहीं? ये सिर्फ हवा खाकर जिंदा रह जा सकता है क्या? इसे नॉर्मल लोगों की तरह खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन दोनों की इस कोल्ड वॉर के बीच में सोनल बेचारी परेशान हो रही थी। आखिर में उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ओके फाइन, आप दोनों को एक दूसरे से कुछ बात करनी थी ना, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं सिद्धार्थ के लिए कुछ जल्दी से बनाकर लाती हूँ, ठीक है? इतना कहकर वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ गए। सीजल ने अब सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, कुछ सीख इससे, कितनी क्या करती है तेरी, खबरदार जो अगर मेरी बच्ची को कभी परेशान किया तूने तो। हाँ, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अब आप सीधे पॉइंट पर आकर बात करेंगी प्लीज, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? उसकी बात सुनकर सेजल को भी याद आया कि उसने सिद्धार्थ को यहाँ किस बात के लिए बुलाया है। उसने एक बार किचन की तरफ देखा जहाँ सोनल काम करने में बिजी थी। उसे काम में लगा देखकर सेजल सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए स्टडी रूम में ले गई। डोर क्लोज करने के बाद उसने एकदम से खुश होते हुए कहा, सुटू बेटा, तूने मुझसे कहा था ना कि मैं सोना को खुश करने के लिए कोई आइडिया सजेस्ट करूं, मुझे ना बहुत ही अच्छा आइडिया आया बेटा। सिद्धार्थ ने भी अब उसकी बातों में थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, ओके गो अहेड, एक्चुअली तेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने में सोना के साथ मॉल गई थी मैं। वहां हम लोग बेबी प्रोडक्ट्स वाले काउंटर पर पहुंचे और फिर वहां पर इतना कहते कहते सेजल को जैसे याद आया और उसने एकदम से रुकते हुए कहा, अरे तुझे पता है वहां पर हमें प्रिया मिल गई, वो भी अपने फ्रेंड के लिए बेबी प्रोडक्ट्स खरीदने आई थी। अचानक उसे बात बदलता देखकर सिद्धार्थ ने अब एकदम से चिढ़ते हुए कहा, मॉम प्लीज आप जो बताने वाली थी वो कंटिन्यू कीजिए ना प्लीज। उप्स, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। सेजल ने धीरे से हंसते हुए कहा और फिर बोली, हाँ तुम ये कह रही थी कि तू कुछ दिनों के लिए सोना को लेकर इंडिया के बाहर घूमने के लिए चला जाता, वो इस माहौल से कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूर भी हो जाएगी। और उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर तुम दोनों साथ में एंजॉय करोगे तो तुम दोनों की टेंशन दूर हो जाएगी, है ना? सिद्धार्थ ने अब एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इंडिया से बाहर कहाँ? अरे उसकी फिक्र तुम क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, वैसे भी तुम दोनों ने इतने सिंपल तरीके से शादी कर लिया, ना कोई फंक्शन ना कोई गाना बजाना, मुझे तो अब ये सोच सोच कर रोना आता है। अब चाहे जैसी भी की है लेकिन शादी तो की है ना तुम दोनों ने। तो अब तुम्हें अपनी वाइफ को हनीमून के लिए भी लेकर जाना चाहिए और फिर तेरा बर्थडे भी तो है, तुम दोनों अगर इस दिन को साथ में एंजॉय करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा नहीं? इतना कहकर वो जल्दी से ड्रॉ के पास जाकर वहां से
अपना टैबलेट उठाकर ले आई। उसे ओपन करने के बाद उसमें से कुछ पिक्चर्स ओपन करके सेजल ने सिद्धार्थ को दिखाते हुए कहा, ये देख, मैंने मालदीव्स, हवाई, लास वेगास, पेरिस और वेनिस की सारी अच्छी अच्छी जगहों की लिस्ट पहले से बनाकर रखी है। अब तू खुद ही डिसाइड कर ले कि तुझे उसे लेकर कहां जाना है। उन तस्वीरों को देखते हुए सिद्धार्थ अब कुछ सोचने लगा था। वो तो फ्रांस के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके सिर्फ इसलिए इंडिया वापस आ गया था ताकि सोनल से मिल सके। भले ही उसे अब तक सोनल से मिलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसे देखने के बाद उसके बेचैन दिल को कुछ चैन तो जरूर आया था, लेकिन अब सेजल की बात सुनकर उसे भी लग रहा था कि शायद वो ठीक कह रही है। और फिर शायद यहां से दूर जाने के बाद उसे सोनल के करीब जाने का मौका मिल सके। कुछ तो बोल, इतना सा मैंने तेरे लिए किया है। सेजल ने अब थोड़ी नाराजगी से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। सिद्धार्थ को वैसे तो उसका आइडिया वाकई बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर सेजल के सामने कोई एक्साइटमेंट शो नहीं की और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ मतलब ठीक है, प्लान आपका ठीक है। लेकिन उसकी बातों से सेजल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एकदम से खुश होते हुए कहा, देखा मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा प्लान सबसे बेस्ट है। वैसे भी अब तो तेरा सारा काम खत्म हो ही गया है। अब वैसे अगर नहीं भी हुआ है तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ले ले। आखिर मेरी सोना का ख्याल रखना भी तो तेरी जिम्मेदारी है ना। बीच पर जाकर दोनों साथ में सन बात लो, वहां की फ्रेश फ्रेश हवा को एंजॉय करो, लहरों के बीच एक दूसरे के साथ खेलो। और अगर तू वाकई थोड़ा सा भी स्मार्ट होगा ना तो वापस आने
के बाद मुझे कोई ना कोई गुड न्यूज तो जरूर मिल जाएगी। हाँ, सेजल ने एकदम से अपने सपनों में खोते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अब एक बार ऊपर से नीचे तक सेजल को कर देखा और फिर बोला, मॉम आप सच बताओ, आप ये सब हमारी खुशी के लिए कर रहे हो या आपको अब भी बस अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की जल्दी है और आपने सारा इंतजाम बस उसी के लिए किया है। उसकी बात सुनकर सेजल तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, क्या क्या बात कर रहा है तू सुड्डू? तुझे क्या लगता है मैं सब अपने लिए कर रही हूँ? मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मेरी सोना बाहर जाए, घूम फिर एंजॉय करे। अब इसमें गलत क्या है? और फिर जहां तक मेरे पोते पोतियों की बात है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तू क्या चाहता है कि हमारा खानदान तेरे साथ ही खत्म हो जाए? हाँ, इतना टाइम हो गया है तुम दोनों की शादी को, लेकिन अब तक तूने मुझे कोई भी गुड न्यूज नहीं दी है सुड्डू। इतना कहने के बाद सेज ने आप थोड़ी गुस्से में उठकर खड़े होते हुए कहा, नहीं, तू ना रहने ही दे, तुझसे ना हो पाएगा। सिद्धार्थ का दिल कर रहा था कि अपने हाथ में पकड़ी उसी टैबलेट से अपना सिर फोड़ ली। ओह कम ऑन मॉम, अब आप प्लीज फिर से वो सब शुरू मत हो जाओ। सेजल ने अब एक बड़ी सी स्माइल के साथ सिद्धार्थ के गाल खींचते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सब कहते हैं ना माहौल बदलने से इंसान के नेचर पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है किसी अच्छी खूबसूरत सी जगह पर जाने के बाद तुझे कुछ अच्छी सी इंस्पिरेशन मिले और फिर मेरा ये सपना पूरा हो जाए। सिद्धार्थ ने अब परेशानी से भरकर एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, आप
का ये सपना तोड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अभी आने वाले कुछ सालों तक मुझे अपनी लाइफ में कोई बच्चा नहीं चाहिए मॉम। आई मीन बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है। और मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से मैं या सोनल अपने वर्क पर फोकस ना कर पाए। तो फिलहाल नो बच्चा। मगर उसकी बात सुनकर सीजल पूरी तरह नाराज हो गई। नालायक, तो पिछले 30 साल से फ्री तो घूम रहा है तू। हम और कितने फ्री होकर घूमना है तुझे? जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब तक तू बड़ा होकर स्कूल भी जाने लगा था। मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। हाँ, सीजल ने अब टीवी सीरियल वाली मम्मियों के किरदार में आते हुए सिद्धार्थ के ऊपर इमोशन से भरा हुआ डायलॉग मारा। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर तो जैसे इन सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मॉम, आपको पता है ना कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। सीजल ने भी अब उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, रियली अगर मैं भी ऐसा सोचती तो तू इस दुनिया में कैसे आता? बोल जा, मुझे भी तो पसंद नहीं है। सिद्धार्थ ने उठकर खड़े होते हुए कहा, इट्स ओके, बट सोनल मुझे बहुत पसंद करती है, मैं अब उसी के प्यार के सहारे जी लूंगा। सीजल ने एकदम हैरानी से मुंह फाड़े उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। सिद्धार्थ को यह सुनकर हंसी आ गई। आई होप इतने दिनों तक मेरी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखा होगा आपने, ओके? लेकिन सीजल उससे अब तक नाराज थी। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, क्यों? अब ये सब मुझसे पूछने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? तेरी प्यारी वाइफ ने तुझे कॉल करके कुछ बताया नहीं क्या? हाँ? सिद्धार्थ ने अब सीजल के गाल खींचते हुए कहा, बाय द वे, थैंक यू फॉर द सजेशन मॉम। सिद्धार्थ स्टडी रूम से निकलकर जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, उसका फोन बजने लगा। उसने चौंकते हुए स्क्रीन की तरफ एक नजर डाली। मिस्टर अग्निहोत्री का कॉल देखकर उसे थोड़ी हैरानी भी हुई। मिस्टर अग्निहोत्री इतनी रात को उसे क्यों कॉल कर रहे हैं? यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से मिस्टर अग्निहोत्री की आवाज आई, हेलो मिस्टर कपूर, मैं सेनेट यूनिवर्सिटी का डीन सूर्य कुमार अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। यस मिस्टर अग्निहोत्री। मिस्टर अग्निहोत्री ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, माफ कीजिएगा मिस्टर कपूर, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। फिलहाल सिद्धार्थ काफी थका हुआ था और उसके सिर में भी दर्द हो रहा था। इस वजह से उसका मिस्टर अग्निहोत्री से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन फिर भी उसने बेमन से अपने फोरहेड को उंगलियों से प्रेस करते हुए पूछा, इट्स ओके, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मिस्टर कपूर, एक्चुअली हमारे कॉलेज के आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए उन सबको यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम्स की जरूरत पड़ेगी। आपने मुझसे कहा था कि जब भी ऐसी कोई जरूरत हो तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, सो मैंने सबसे पहले आपको ही कॉल किया। अगर आप इन कॉस्ट्यूम्स के लिए डिजाइनर्स अवेलेबल करवा सकें तो। सिद्धार्थ पहले जरूर परेशान था, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री की बात सुनने के बाद उसके सिर का दर्द बिल्कुल दूर हो गया था। ऑफ कोर्स मिस्टर अग्निहोत्री, सिद्धार्थ ने एकदम से खुश होते हुए जवाब दिया। ये सब उसने सोनल के लिए ही तो किया था, और इत्तेफाक से इस वक्त सोनल भी फ्री ही थी। ऐसे में मिस्टर अग्निहोत्री के ऑफर को ठुकराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आपको कॉस्ट्यूम्स कब तक चाहिए? सिद्धार्थ ने तुरंत सवाल किया। मिस्टर अग्निहोत्री भी उसका पॉजिटिव रिस्पांस देखकर अब रिलैक्स हो गए थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अगर 2 हफ्ते में सारा काम खत्म हो जाए तो वो सही रहेगा। सिद्धार्थ को यह ऑफर बुरा नहीं लगा। वैसे भी सोनल अपने काम में अब तक काफी हद तक परफेक्ट हो गई थी। फिलहाल अगर वो उसे लेकर अब्रॉड जाता भी है तो वापस आने के बाद उसके पास इन कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन करने के लिए काफी टाइम होगा। ओके, अगर इन कॉस्ट्यूम्स को लेकर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। उसने मिस्टर अग्निहोत्री से कंफर्म करने के लिए पूछा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स मेरी तरफ से तो नहीं है मिस्टर कपूर। वैसे भी आपने अपनी तरफ से बेस्ट डिजाइनर ही हायर किया होगा। मेरे ख्याल से अगर ड्रेस की डिजाइनिंग और कलर्स को चूज करने की फ्रीडम उन्हें दी जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, बस आप उनसे इतनी रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा कि वो उस कॉस्ट्यूम को यूनिफॉर्म के स्टाइल में ही डिजाइन करें। मिस्टर अग्निहोत्री ने सारी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा। ओके, मैं देख लूंगा। सिद्धार्थ ने अब आराम से बैठते हुए जवाब दिया। मिस्टर अग्निहोत्री ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वेल मिस्टर कपूर, इन कॉस्ट्यूम्स का कॉस्ट अगर आप देख लेते तो। एक्चुअली जब लास्ट टाइम सिद्धार्थ ने सेनेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के लिए फंडिंग की थी ना, तभी उसने कहा था कि अगर कॉलेज की तरफ से ड्रेस डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट उसे दिया जाएगा तो वो उसके सारे खर्चे उठाने को तैयार है। सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ उन्हें रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। थैंक यू मिस्टर कपूर। इतना कहकर मिस्टर अग्निहोत्री ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिद्धार्थ की बातचीत खत्म होने की कुछ ही देर बाद सोनल भी अपने हाथों में एक ट्रे लेकर अंदर आ गई। सिद्धार्थ को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में थोड़े से नूडल्स बना दिए। उसने वो ट्रे लाकर सिद्धार्थ के सामने पड़ी कॉफी टेबल पर लाकर रख दी और बोली, अब फिलहाल ये खा लो, तब तक मैं कुछ और देखती हूँ। सिद्धार्थ ने नूडल्स के बोल पर एक नजर डाली। उसमें नूडल्स के साथ बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्राइड एग्स भी नजर आ रहे थे। नूडल्स का सूप भी काफी थिक और क्रीमी नजर आ रहा था। इसे गार्निश करने के लिए सोनल ने ग्रीन अनियंस का यूज किया था। सिंपल से नूडल्स को भी सोनल ने इतनी खूबसूरती से पकाया था कि उसे देखकर ही सिद्धार्थ के मुंह में पानी आने लगा था। उसने सोनल को वहां अपने पास बिठाते हुए कहा, इतना ही काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने टेस्टी नूडल्स खाने के बाद सिद्धार्थ को लगा उसका 10 घंटे तक भूखे रहना बेकार तो बिल्कुल भी नहीं गया था। उसे जल्दबाजी में खाता हुआ देखकर सोनल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो, आराम से खाओ ना। लेकिन इससे सिद्धार्थ की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा बोल उसने बस यूं कुछ मिनटों में फिनिश कर दिया। मैं तुम्हारे लिए और लेकर आती हूँ, सोनल ने उठते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास बिठा लिया और बोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोनल ने एकदम से सरप्राइज होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। कौन सी जरूरी बात? सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आजकल तुम्हारा डेली रूटीन कैसा है? तुम्हें यहाँ रहते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सोनल ने तुरंत जवाब दिया,
बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो यहाँ आकर पूरा दिन किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रहने लगी थी, इसलिए मुझे वक्त का पता भी नहीं चला। मैंने ड्राइविंग सीखी, मॉम और डैड को उनकी फेवरेट डिशेस बनाकर खिलाई, मॉम को शॉपिंग में हेल्प की, और जब मैं इन सारी चीजों से फ्री हो जाती थी ना, तब अपनी फ्लावर शॉप पर भी जाती थी। आई थिंक मुझे सब करके बहुत मजा आया। उसे खुश देखकर सिद्धार्थ भी खुश हो गया। कूल। सो अगर मैं तुम्हें अभी कोई नया प्रोजेक्ट दे दूं तो क्या तुम हैंडल कर पाओगी? सोनल ने अब थोड़ी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब कौन सा नया प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास? ड्रेसेस डिजाइनिंग का? सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। सोनल तो उसकी बात सुनकर एकदम से सरप्राइज रह गई थी। कितनी जल्दी उसने सोनल के लिए जॉब भी खोज ली। तुम्हें मेरे लिए दूसरी जॉब मिल गई है क्या? सोनल ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन ये पार्ट टाइम जॉब है। एक्चुअली तुम्हारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए उन्हें यूनिफॉर्म के स्टाइल वाले कुछ कॉस्ट्यूम्स चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल प्रोजेक्ट फॉर यू। सिद्धार्थ ने उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बताया। सोनल पहले तो कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने सवाल किया, और ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? तुमने मेरे कॉलेज में अपने जासूस छोड़ रखे हैं क्या? सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। उसने जानबूझकर सोनल को परेशान करते हुए कहा, इस सवाल का जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मुझे किस करोगी। सोनल उसकी बात से थोड़ा चिढ़ गई थी। वैसे भी एक बिजनेसमैन से वो और क्या एक्सपेक्ट कर सकती थी, मगर उसे वाकई इस सवाल का जवाब चाहिए था। सो उसने जल्दी से सिद्धार्थ के गालों पर लाइटली किस किया और फिर तुरंत दूर भी हो गई। सिद्धार्थ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोनल इतनी जल्दी मान जाएगी। उसने एकदम से सरप्राइज होकर अपने गालों को सहलाते हुए कहा, दैट वाज स्वीट, लेकिन मुझे ये सब कैसे पता चला? इन सब के बारे में तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ अब तक यूनिवर्सिटी में 25 करोड़ से भी ज्यादा डोनेट कर चुका था, लेकिन उसने अब तक सोनल को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, ना ही आगे कभी ये सब वो बताने वाला था। सोनल को अब उस पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि उसके किस करने के बावजूद सिद्धार्थ ने उसे कुछ नहीं बताया था। और तुम्हें टाइमिंग को लेकर भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें कॉस्ट्यूम्स 2 हफ्ते बाद चाहिए, हम उससे पहले ही अपनी ट्रैवलिंग पूरी करके आ जाएंगे। सोनल ने एकदम से चौंकते हुए पूछा, हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं? ऑफ कोर्स। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने वो टैबलेट ओपन करके सोनल के सामने रख दिया। फोटोज वाली फाइल को ओपन करते हुए उसने कहा, ये देखो, ये कुछ प्लेसेस मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, हम वहीं जाएंगे। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, वैसे ये क्यों? तुम जाओ तो हम 3-4 जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं। वैसे भी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, तो आजकल मैं फ्री हूँ, हम साथ में घूमने बाहर जा सकते हैं। इतना कहकर उसने अपने कपड़े उठाए और शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सोनल ने अब उन सारी तस्वीरों को एक एक करके देखा। सारी ही तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी। सोनल तो ये सोचकर ही खुश हो रही थी कि वो एक्चुअली इन जगहों पर जा पाएगी। सिद्धार्थ ने उससे कहा जरूर था कि वो 2-3 प्लेसेस चूज कर सकती है, लेकिन उसे भी पता था कि सिद्धार्थ का शेड्यूल कितना बिजी था, इसलिए उसने बस एक ही प्लेस चूज की, हवाई। इसके बाद वो भी चेंज करने चली गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ बेड की हेड साइड से पीठ लगाकर बैठे बैठे ही सो गया था। धीमे कदमों से चलते हुए बिना कोई आवाज किए वो बेड के पास पहुंची। बेड पर बैठते हुए उसने अब सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ गौर से देखा। आज कितने दिनों बाद वो सिद्धार्थ को इतनी करीब से देख रही थी। उसने नोटिस किया सिद्धार्थ का पूरा चेहरा मुरझा गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी नजर आ रहे थे। उसका वजन भी पहले के मुकाबले काफी कम लग रहा था। बाहर जब सिद्धार्थ ने उसे कहा था कि वो बहुत थक गया है, तब उसे लगा था कि वो ये सब बस उसे परेशान करने के लिए कह रहा है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो वाकई कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया है। वैसे भी जब अपने बिजनेस के काम में सिद्धार्थ उलझता था ना, तो मानो जैसे खाना पीना और सोना तो बिल्कुल भूल ही जाता था। और फिर वहां फ्रांस में तो कोई उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं था। जाहिर है उसने इतने दिनों तक अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं की थी। ऊपर से वो अपने तय शेड्यूल से पहले ही वापस आ गया था। मतलब साफ था, जल्दी इंडिया आने की कोशिश में उसने फिर से रातों रात जागकर काम किया था। सिद्धार्थ के बाल पहले से भी काफी ज्यादा लंबे हो गए थे, इस वजह से उसकी चोट का निशान अब बालों के पीछे छिप गया था। उसे इस हाल में देखकर सोनल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए एक बार सिद्धार्थ की तरफ प्यार से देखा और उसके कान के पास आते हुए वो धीरे से बोली, सिद्धार्थ ठीक से सो जाओ ना, ऐसे बैठे रहने से तुम्हें बैक पेन होने लगेगा। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ की आंखें खुल गईं। उसने अलसाई नजरों से एक बार सोनल की तरफ देखा और तुरंत सोनल को अपने करीब खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। स्लीप विद मी। अचानक उसके खींचने से सोनल को संभालने का भी मौका नहीं मिला। वो इस वक्त इतनी शॉक्ड हो गई थी कि सांस लेना भी भूल गई थी। हैरानी से अपनी आंखें फाड़ी वो लगातार सिद्धार्थ की तरफ ही देखी जा रही थी। एक पल को तो उसे ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ सिर्फ सोनल की एक्टिंग कर रहा था, और सोनल के करीब आते ही उसने वापस उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने सिद्धार्थ की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया। शायद अब इसकी जरूरत भी नहीं थी। सिद्धार्थ से दूर रहकर खुद भी तो उसने उसे इतना ही मिस किया था। अगर ये कहें कि उसके करीब आकर उसे आज बहुत सुकून मिल रहा था, तो ये भी गलत नहीं होगा। उसके सीने से लगी वो काफी देर तक वेट करती रही कि शायद अब सिद्धार्थ कुछ बोलेगा, लेकिन जब काफी देर तक उसने कोई हरकत नहीं की ना, तो उसने अपना सिर उठाते हुए उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ तो कब का वापस से सो गया था। ये देखकर सोनल को हल्की सी हंसी आ गई। सिद्धार्थ ने उसे लाइट्स ऑफ करने का भी मौका नहीं दिया था। सो उसने सिद्धार्थ की पकड़ से अलग होने की कोशिश की, लेकिन उसके 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी सिद्धार्थ एक बार फिर से नींद से जाग गया था। उसने सोनल को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए उसके फोरहेड पर एक किस किया और धीरे से बोला, क्या कर रही हो तुम, सो जाओ ना। सोनल ने गहरी सांस लेते हुए खुद को किसी तरह उसकी बाहों में ही एडजस्ट कर लिया। उसने सोचा अभी सिद्धार्थ को जगाना शायद सही नहीं होगा। जब वो गहरी नींद में सो जाएगा ना, तब वो उठकर लाइट ऑफ कर देगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो खुद भी वैसे ही बैठे बैठे सो गई थी। अगली सुबह सिद्धार्थ की किस से उसकी नींद खुली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने सिद्धार्थ को स्माइल करते हुए देखा। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। सिद्धार्थ ने प्यार से उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करते हुए कहा। सोनल ने भी मुस्कुराते हुए अलसाई हुई सी आवाज में जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। उसने अपनी चारों तरफ एक नजर डाली और फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो ऐसे ही बैठे बैठे सो गई थी। उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मैं तो कल रात लाइट्स ऑफ करने जाने वाली थी, पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। सिद्धार्थ अभी भी मजाक के मूड नहीं था। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा,
ऑफ कोर्स तुम कल रात इस दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगह पर जो सो रही थी, नींद तो आनी ही थी ना। वैसे मेरी इतनी हैंडसम पर्सनालिटी और शार्मिंग फेस को इतने करीब से देखकर कैसा फील हो रहा था तुम्हें? आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से सिद्धार्थ को खुद अपनी तारीफ करते हुए देखकर सोनल को जोर की हंसी आने लगी थी, मगर फिर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। सो उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। भले ही उन दोनों की शादी को काफी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी इस दौरान मुश्किल से 2-4 बार ही ऐसा हुआ था जब उन दोनों ने रात साथ में बिताई थी। जाहिर है सोनल हमेशा सिद्धार्थ के सामने अपनी परफेक्ट इमेज के साथ ही रहती थी, लेकिन अब सुबह सुबह उठने के बाद ये सब तो पॉसिबल नहीं था ना। सिद्धार्थ ने जब उसे ऐसा करते देखा तो थोड़ी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? अब अपना मुंह क्यों छिपा रही हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? Did you feel my charm? सोनल ने अपने मुंह पर से हाथ हटाए बिना ही हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, You are superb. सिद्धार्थ की फेस पर अब एक नॉटी सी स्माइल आ गई थी। उसने सोनल को छोड़ते हुए कहा, Really? देखो अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और फिर भी तुम मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हो। हाँ? उसकी बात सुनकर हैरानी से सोनल की आंखें फैल गई। सिद्धार्थ हर बार ऐसे ही उसे अपनी बातों की जाल में उलझा लेता था। सिद्धार्थ ने अब धीरे से उसके और भी करीब आते हुए कहा, Well, I know I'm superb. और बहुत ही जल्दी तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। उसे अपने इतने करीब आते देखकर सोनल की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। सिद्धार्थ अब तुम बिल्कुल मवालियों जैसी हरकत कर रहे हो मेरे साथ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हल्की सी हंसी आ गई। उसने सोनल के गालों को धीरे से टच करते हुए कहा, Really? तुम्हारे लिए मैं मवाली बनने को भी तैयार हूँ। वैसे मैडम आप इस मवाली को देखकर नाराज हैं ऐसा लगता है मुझे। इनफैक्ट आप तो इस मवाली से शर्मा रही हैं। उसकी बात सुनकर सोनल का पूरा फेस शर्म से लाल हो गया था। उसने हल्के से सिद्धार्थ को धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। सिद्धार्थ को अब सच में उसकी क्यूटनेस देखकर हंसी आने लगी थी। उसने सोनल को वापस कसकर अपने गले से लगाते हुए कहा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। प्रॉमिस? सोनल ने अब उसकी तरफ देखते हुए पूछा। पक्का प्रॉमिस? सिद्धार्थ ने कहते हुए उसके गालों पर किस कर लिया और फिर बोला, वैसे मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर, आपको नहीं लगता मैं बहुत शरीफ मवाली हूँ? इतना इनोसेंट और शरीफ मवाली आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, तो अब इस मवाली को उसका इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर अपने लिप्स को टच करते हुए कहा, चलो जल्दी जल्दी एक किस दे दो। सोनल को अब उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। वैसे तो सिद्धार्थ हमेशा एक एंग्री यंग मैन बनकर ही घूमता रहता था, लेकिन आज वो उसे किसी क्यूट से छोटे से बच्चे जैसा लग रहा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। सोनल ने अपनी एक उंगली उसके फोरहेड पर प्रेस करते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। सोनल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ सोनल की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक मेरा गुड मॉर्निंग किस दिया ही नहीं है। नो। सोनल ने भी अब उसे चिढ़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अब एकदम से सैड होते हुए कहा, अब लेकिन मैंने भी तो अभी तुम्हें किस किया था ना। तुमने मेरा किस तो ले लिया, लेकिन बदले में मुझे किस नहीं दे रहे हो? अरे ऐसे में तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना। उसकी बात सुनकर सोनल को जोर जोर से हंसी आने लगी थी। सिद्धार्थ तुम सच में एकदम छोटे बच्चे हो। सिद्धार्थ ने भी अब उसकी नाक पकड़कर खींचते हुए कहा, हाँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। अब बात बदलने की कोशिश मत करो और जल्दी से किस दो। चलो चलो। मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। वैसे मॉम बता रही थी कि तुमने मेरे बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट लिया है, कहाँ है वो? तुमने अब तक मुझे देखने भी नहीं दिया। उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से शॉक हो गई थी। वो तो सिद्धार्थ को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सेजल ने उसे पहले ही उसके गिफ्ट के बारे में बता दिया था। सोनल ने अब तक अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। अरे यार अब तो अपने मुंह पर से हाथ हटाओ ना प्लीज। सिद्धार्थ ने अब एकदम से इरिटेट होते हुए कहा, बताया तो मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। सोनल ने भी परेशान होते हुए उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी तो ब्रश नहीं किया है ना, लेकिन फिर भी तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुम्हें किस किया ना और तुम्हें पता तक नहीं चला। सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल ने अब गुस्से में अपने मुंह पर से हाथ हटाते हुए उसे मारने की कोशिश की। ये देखकर सिद्धार्थ को और भी हंसी आ रही थी। उसने सोनल का हाथ पकड़ते हुए पूछा, चलो अब बताओ कहाँ है मेरा गिफ्ट? सिद्धार्थ को हर साल वैसे तो बचपन से ही अपने बर्थडे पर काफी सारे गिफ्ट्स मिलते थे। वो सारे गिफ्ट्स काफी एक्सपेंसिव भी होते थे, लेकिन उन गिफ्ट्स को लेकर वो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। पहले अक्सर सिद्धार्थ को सारे गिफ्ट्स अमन, विनय और अनन्या को भेज दिया करता था। यहाँ तक कि वो खोलकर देखता भी नहीं था कि उन गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर क्या है। अब पिछले कुछ सालों से तो ये सिलसिला भी रुक सा गया था। अमन या विनय ने तो उसे पिछले कई सालों से कोई गिफ्ट दिया भी नहीं था। हाँ, अनन्या जरूर उसे कभी कभी कुछ तोहफे भेज दिया करती थी, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार रहता था। लेकिन अब तो उसे किसी से बर्थडे विश की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती थी। पिछले कुछ सालों में वो लगातार अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी होता चला गया था कि उसके पास अपने बर्थडे या सरप्राइज गिफ्ट जैसी चीजों के बारे में सोचने के लिए भी कोई वक्त ही नहीं रह गया था। लेकिन अब जब से उसे सोनल से प्यार हुआ था ना, उसे ऐसा लगने लगा था जैसे जिंदगी एक बार फिर से खूबसूरत होने लगी है। उसकी वाइफ के तौर पर सोनल पहली बार उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही थी। ऑफ कोर्स उसका गिफ्ट सिद्धार्थ के लिए बहुत स्पेशल था,
लेकिन उसे अब तक पता नहीं था कि सोनल ने उसके लिए क्या गिफ्ट खरीदा है, और अब उसे ये जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी हो रही थी। मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर, बर्थडे के दिन दिया जाता है, बर्थडे से पहले नहीं, सो हैव पेशेंस, कल आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। सोनल ने एक स्माइल के साथ उसे चिढ़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर एक पल को स्पीचलेस हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनल उसकी रिक्वेस्ट को इस तरह रिजेक्ट भी कर सकती है। उसे तो लगा था कि वो सोनल से गिफ्ट लाने को कहेगा और वो खुशी खुशी लाकर उसका गिफ्ट उसके हाथों में दे देगी। उसने अब सोनल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अरे क्या है यार, वो गिफ्ट तुमने मेरे लिए खरीदा है ना, आखिर में उसे मेरे पास तो आना है ना, तो अब आज दे दो या कल, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ प्लीज मुझे देखने दो ना प्लीज। अब सोनल ने हंसते हुए सिद्धार्थ की नाक को हल्के से टच किया और बोली, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें वो गिफ्ट नहीं दिखाने वाली हूँ। अब उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा था। सेजल ने जब उसे बताया था कि सोनल ने उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा है, तब उसने उससे पूछा भी था कि सोनल ने उसके लिए क्या खरीदा है, लेकिन सेजल ने भी उसे बताने से साफ इनकार कर दिया था। उल्टा उसने तो उसे साफ-साफ कह दिया था कि अगर उसे वो गिफ्ट देखना है तो वो इंडिया आ जाए। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और वो सचमुच अपना काम टाइम से पहले खत्म करके इंडिया आ गया था, लेकिन इसके बावजूद सोनल उसे उसका गिफ्ट देखने ही नहीं दे रही थी। आखिर में उसने सोनल को धमकी देने वाले अंदाज में देखते हुए कहा, सोच लो, अगर तुमने मुझे मेरा गिफ्ट नहीं दिखाया ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, फिर मुझे किसी बात के लिए ब्लेम मत करना। सुबह से तुम मुझे इतनी बार किस कर चुके हो, एक बार और सही, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा करने से मैं डर जाऊंगी? बोलो। सोनल ने अब उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मगर जवाब में सिद्धार्थ ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं किस करके तुम्हें छोड़ दूंगा? और अगर किस करते करते मेरा मूड बदल गया तो बोलो। उसकी बात सुनकर डर से सोनल की हालत खराब होने लगी थी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सिद्धार्थ ने एक बार फिर से उससे पूछा, तुम मुझे मेरा गिफ्ट दे रही हो या नहीं? सिद्धार्थ अब उसके इतने करीब आ गया था कि उन दोनों के चेहरे के बीच मुश्किल से 1 इंच का फासला रह गया था। सोनल को उसकी सांसें भी अब अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरह अटकते हुए जवाब दिया, ये क्या क्या बचपना है सिद्धार्थ, बस एक दिन की तो बात है, कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगी ना। मगर सिद्धार्थ ने भी जैसे कसम खा ली थी कि आज वो बिना गिफ्ट दिए सोनल को छोड़ेगा नहीं। नहीं, मुझसे नहीं होता कोई इंतजार, मुझे मेरा गिफ्ट अभी चाहिए, वरना, कहते हुए उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सोनल का तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने एक बार अपने आसपास देखा और फिर उसे याद आया कि वो तो इस वक्त कपूर मैंशन में है, और इतना याद आते ही न जाने कहां से उसके अंदर हिम्मत आ गई। उसने अब पूरी ताकत लगाकर खुद को सिद्धार्थ की पकड़ से आजाद कराने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि हम दोनों इस वक्त कपूर मैंशन में हैं। मुझे भी पता है तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, और फिर अब तक तुम मॉम भी जाग गई होंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। तो क्या हुआ, इंडिया में लगभग सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। अब तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो फिर किसी के बच्चे नहीं होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन 1% की रेट से कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। दैट मींस मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। सोनी को उससे ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऑब्वियसली सिद्धार्थ से बातों में जीतना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। आखिर में उसने बात बदलते हुए कहा, ओके बहुत हुआ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे लेकर कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमें निकलने की तैयारी भी तो करनी चाहिए ना। मगर सिद्धार्थ ने अभी थोड़ा इरिटेट होते हुए जवाब दिया, टाइम तुम वेस्ट कर रही हो सोनल, अगर तुम मुझे जल्दी से मेरा गिफ्ट दिखा दोगी तो हम इसी वक्त अपनी ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सोनल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मान जाओ ना, मेरा सच में घूमने जाने का बहुत मन है। सोनल ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी दिन सिद्धार्थ उसे लेकर कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी जा सकता है, लेकिन कल रात जब उसने खुद उसे डेस्टिनेशन चूज करने को कहा तो उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा था। जितना वो इस बारे में सोच रही थी ना, उतना ही उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। मगर सिद्धार्थ के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैं अपना गिफ्ट लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो मुझे मेरा गिफ्ट दे दो, वरना घूमने भले ही हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन हमारा हनीमून आज यहीं इस कमरे में होगा। उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से पैनिक होने लगी थी। उसने सिद्धार्थ को कसकर धक्का देते हुए पेट से उतर जाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उससे भी कहीं ज्यादा तेजी दिखाते हुए उसे वापस बेड पर खींच लिया। सोनल ने उसकी पकड़ से आजाद होने के लिए काफी स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिद्धार्थ ने उस पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। मैंने तुम्हें चॉइस दी थी, लेकिन अब अगर तुम यही चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? इतना कहते हुए वो सोनल के चेहरे की तरफ जैसे ही झुका, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। सोनल ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाते हुए कहा, यार इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। हाँ, सिद्धार्थ ने अब एक हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा। तभी धड़ाक की एक तेज आवाज के साथ उनके रूम का डोर ओपन हो गया। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? सेजल ने एकदम से शॉक्ड होते हुए कहा। सोनल ने जब दरवाजा खोलने की आवाज सुनी तो वो एकदम से पैनिक हो गई थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। जब उसने सेजल को रूम में आते देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका ब्रेन ही फ्रीज हो गया है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे एक दिन सेजल के सामने ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा। कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए उसने ब्लैंकेट से अपना चेहरा छिपा लिया। सिद्धार्थ का भी ऐसा ही कुछ करने का इरादा था। वो तो बस सोनल को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। वो तो बस उसे किस करना चाहता था, और उसी वक्त सेजल जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से अंदर आ गई थी। अगर वो ऐसे ही कबाब में हड्डी बनती रही ना तो उसका दादी बनने का सपना तो कभी पूरा ही नहीं होने वाला था। उसने अब एकदम से इरिटेट होते हुए कहा, मॉम प्लीज अंदर आने से पहले डोर तो लॉक कर लिया होता यार, और हाथ है मतलब अब तक किधर ही देखे जा रहे हो आप? सेजल अब तक हैरानी से मुंह फाड़े उन दोनों की तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ की बात सुनकर वो तुरंत अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आ गई। वो सॉरी वो मुझे पता नहीं था, वो एक्चुअली आज से पहले कभी तेरे रूम का डोर लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो मैं आज ऐसे ही चली आई। सेजल ने हल्की सी हंसी के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ को अब अपने यहाँ रुकने के डिसीजन पर सचमुच अफसोस हो रहा था। ओके यू गाइस कैरी ऑन, मैं नेक्स्ट टाइम डोर लॉक करके आऊंगी पक्का। इतना कहते हुए वो तेजी से रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सिद्धार्थ के मुंह से परेशानी से गहरी सांस निकल गई। उसने अब सोनल की तरफ देखा जो अब तक ब्लैंकेट में अपना फेस छिपाए बैठी थी। वो अभी उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा था कि डोर नॉक करने की आवाज आई और उसके साथ ही सेजल दोबारा अंदर आ गई। अब क्या है मॉम? सिद्धार्थ ने अब बुरी तरह चिल्लाते हुए सेजल की तरफ देखकर पूछा। सेजल ने जब सिद्धार्थ को गुस्से में देखा तो उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? डोर नॉक करके तो अंदर आई हूं मैं। मॉम मैंने आपको अंदर आने की परमिशन दी क्या? सिद्धार्थ ने अब सेजल के सामने एकदम से हार मानते हुए पूछा,
ओह सॉरी, तो रुक, मैं एक बार फिर से डोर नॉक करती हूँ। कहते हुए सेजल जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सिद्धार्थ ने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। कोई जरूरत नहीं है, अब प्लीज बताओ कि आप इतनी सुबह यहाँ किस लिए आए हो मॉम? सेजल ने तुरंत एकदम से एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया, अरे सोना ने कल रात बताया था कि तुम दोनों अपने ट्रिप के लिए हवाई जाने वाले हो। मैंने उत्कर्ष को बताया तो उन्होंने सोना का पासपोर्ट और वीजा यही मंगवा लिया है। मैं बस वही देने आई थी। सेजल ने अपने हाथ में पकड़ा एनवेलप हवा में लहराते हुए जवाब दिया, वैसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने तुरंत उसके हाथ से वो एनवेलप ले लिया और सेजल की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए बोला, ओके अब आप जा सकते हो। उसकी बात सुनकर सेजल ने एकदम से चौंकते हुए कहा, अरे मैं क्यों जाऊं? तुम दोनों तो अब चले जाओगे, इसलिए मुझे जाने से पहले सोना के साथ थोड़ी देर बातें करनी है। सिद्धार्थ ने तुरंत सख्ती से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है मॉम, और मुझे अभी कपड़े भी चेंज करने हैं, तो आप यहाँ नहीं रुक सकती। सेजल ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुमने जो पहन रखा है वो भी बहुत अच्छा है, तो अगर चेंज नहीं भी करेगा तो चलेगा, वैसे भी मेरा बेटा इतना हैंडसम है कि उस पर सारे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ को अब सीरियसली सेजल पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। सेजल पहले तो उसे परेशान करने के मूड में थी, लेकिन जब उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ अब बहुत ज्यादा नाराज हो गया है, तो उसने वहां से चुपचाप निकल जाने में ही खैरियत समझी। हाँ ठीक है, जा रही हूं ना, आंखें क्यों दिखा रहे हैं मुझे? उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ ने जब उसे बाहर जाते देखा ना, तो फाइनली उसकी इरिटेशन कुछ खत्म हुई। उसने अब ब्लैंकेट को हल्के से खींचते हुए कहा, अच्छा मॉम चली गई हैं। सिद्धार्थ की कॉन्फर्मेशन के बाद सोनल ने धीरे से ब्लैंकेट से अपना फेस बाहर निकालकर दरवाजे की तरफ एक नजर डाली। राहत से भरी एक सांस लेते हुए वो उठकर बैठ गई। हालांकि अभी जो हुआ था ना, उसके बाद वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, मॉम कितनी स्वीट है ना। उसी वक्त बाहर से सेजल की चिल्लाने की आवाज आई, उत्कर्ष आपके बेटे ने आज मुझे फिर से परेशान किया, वो मुझे सोना से बात नहीं करने दे रहा है, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ कुछ ज्यादा स्वीट है वो, इतनी ज्यादा कि सामने वाले को ना डायबिटीज हो जाए। इतना कहते हुए वो तुरंत ब्लैंकेट हटाते हुए बेड से नीचे आ गया। जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी निकलना है। इतना कहकर अपने कपड़े लेकर वो बाथरूम की तरफ चला गया। सोनी भी फाइनली अब जल्दी से रेडी होने चली गई, लेकिन आज जो हुआ था उसके बाद तो उसने कसम ही खा ली थी कि आगे से जब भी वो यहाँ कपूर मैंशन में रुकेगी ना, तो हमेशा सिद्धार्थ से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेगी। शुक्र है उस वक्त रूम में सेजल आ गई, वरना कहीं अगर उत्कर्ष ने उन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया होता तो ये सोचकर ही वो बुरी तरह घबरा रही थी। सिद्धार्थ ने शावर लेने के बाद डार्क ब्लू कलर की कैजुअल ड्रेस पहन ली थी। ये कलर डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत सूट करता था। हमेशा की तरह आज भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। फ्रांस से वापस आने के बाद सिद्धार्थ ने अभी तक अपना लगेज अनपैक ही नहीं किया था, इस वजह से उसे पैकिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सोनल ने भी कल रात फ्रांस जाने की तैयारी में अपना सारा सामान पैक कर लिया था, सो उसे भी किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं थी। उसने डायरेक्टली वो बैग उठा लिया और चलने के लिए रेडी हो गई। सिद्धार्थ ने जब वो बैग उसके हाथ में देखा तो तुरंत आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से वो बैग ले लिया और बोला, अरे तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, ये देखो मुझे। सोनल ने भी उसकी बात नहीं टाली और बस स्माइल करते हुए उसके हाथ में अपना बैग थमा दिया। दोनों को एक साथ रूम से बाहर आते देखकर डाइनिंग एरिया में बैठे उत्कर्ष और सेजल का ध्यान उन दोनों की तरफ ही चला गया। सोनल ने भी आगे बढ़कर उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सिद्धार्थ ने वापस सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम डैड अब हमें निकलना चाहिए। सेजल ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे भूखे जाने की बात कर रहा है, कुछ खाकर तो जा। लेकिन अभी कुछ देर पहले सेजल ने उसके रूम में जाकर जो सीन क्रिएट किया था ना, उसके बाद सिद्धार्थ का वहां बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं था। इट्स ओके मॉम, हम रास्ते में ही खा लेंगे। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, सुनो बेटा रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। सेजल ने एकदम से उन दोनों को रोकते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अब एकदम से परेशान होकर सेजल की तरफ देखते हुए कहा, मॉम वी गेटिंग लेट। लेकिन सेजल ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। तेजी से दौड़ते हुए वो अपने रूम में चली गई और अगले 2 मिनट के बाद जब वो वापस आई ना, तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उसने जल्दी से वो बैग लाकर सोनल के हाथों में रख दिया और बोली, सुनो बेटा ये सारा सामान मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, इसे ही अपने साथ ले जाओ, ठीक है। सोनल ये देखकर हैरान रह गई थी, उसे तो पता भी नहीं था कि सेजल ने उसके लिए क्या और कब खरीदा था। सिद्धार्थ ने उसके हाथ से बैग छीनते हुए पूछा, क्या खरीदा है आपने, पहले मुझे देखना है। भाई हमारे पास बहुत सारा सामान है मॉम, इतना बड़ा बैग लेकर कैसे जाएंगे हम। सेजल ने नाराज होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर जवाब दिया, बस यही दिक्कत है तुम लड़कों की, तुम्हें क्या पता लड़कियों की क्या जरूरतें होती हैं। उसने झट से बैग खोलकर उसमें से 2 बॉटल्स निकालकर सोनल को दिखा दिए। सुना मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली सनस्क्रीन खरीदी है, वहां हवा में बहुत तेज धूप होती है, बाहर जाने से पहले तुम इसे जरूर यूज करना। और ये एंटी मस्कीटो स्प्रे है, वहां के जंगल झाड़ियों में बहुत बड़े-बड़े मच्छर होते हैं, तुम दोनों अगर कैंपिंग के लिए जाओगे तो वहां ये तुम्हारे काम आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस बैग में रखी हैं, तुम दोनों के लिए इसमें मास्क, सनग्लासेस और स्विम सूट्स भी रखे हैं। इस नालायक ने तो ये सब खरीदा नहीं होगा तुम्हारे लिए ना, मैं तुम्हारे लिए सब लेकर आई हूं। उसकी बात सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद से उसे अपनी जरूरतों का ध्यान खुद ही रखना पड़ता था, लेकिन आज इतने सालों बाद जब सेजल ने एक मां की तरह उसका और उसकी जरूरतों का ध्यान रखना शुरू किया ना, तो वो एकदम से इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर सेजल एकदम से कंफ्यूज हो गई थी। उसे लगा शायद सोनल भी सिद्धार्थ की तरह उसका दिया हुआ सामान अपने साथ नहीं ले जाना चाहती है। वो एकदम से सैड हो गई। उसने वो दोनों बॉटल्स वापस बैग में रखते हुए कहा, इट्स ओके, अगर तुम ये सब अपने साथ नहीं ले जाना चाहती हो तो बेटा मुझे लगा कि ये सब तुम्हारे काम आएगा, तो मैं ले आई। अब सोनल से अपने आंसुओं को और रोक पाना मुश्किल हो गया था। उसने आगे बढ़ते हुए सेजल को कसकर अपने गले से लगा लिया। मॉम मॉम ऐसा कभी हो सकता है कि आप इतने प्यार से मेरे लिए सब कुछ लेकर आए और मैंने लेने से इनकार कर दूं? मैं बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी मॉम, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना सब किया मॉम। सेजल उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गई थी। उसने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली जो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। सोनल इस वक्त क्या फील कर रही थी ये समझने में उसे देर नहीं लगी। भले ही सेजल कभी-कभी बच्चों जैसी हरकतें करती थी, लेकिन उसने सोनल को दिल से अपनी बेटी माना था। उसने मुस्कुराकर सोनल की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे इतनी सी बात पर इतनी इमोशनल हो गई, ये तो कुछ भी नहीं है बच्चे। आगे से तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मैं ही लेकर आया करूंगी, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी खड़ूस हस्बैंड मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देता। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। सिद्धार्थ वैसे तो उन दोनों के इस प्यार भरे मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी प्यारी वाइफ और उससे भी कहीं ज्यादा उसकी प्यारी मॉम एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिर में उसने ही आगे बढ़कर सोनल का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बस सो गया अभी मॉम, आज के लिए इतना काफी है, हाँ हमें देर हो रही है। सेजल ने प्यार से सोनल के गाल थपथपाते हुए कहा, हैव अ वंडरफुल ट्रिप माय बच्चा, खूब एंजॉय करना दोनों। थैंक यू सो मच मॉम, ये सब जरूर यूज करूंगी मैं। सोनल ने उसके हाथ से वो बैग लेते हुए कहा।
सोनल इस वक्त इतनी ज्यादा खुश थी कि सेजल के दिए हुए बैग को खुद से अलग करने को तैयार ही नहीं थी। प्लेन में बैठने के बाद भी उसने उस बैग को खुद से ऐसे चिपका रखा था जैसे उसमें उसकी जिंदगी की सारी कमाई भरी हुई हो। अरे यार, अब तो उस बैग को बाकी सामान के साथ रख दो, कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे यही लगेगा कि तुम इस बैग में गोल्ड बिस्कुट छिपा कर ले जा रही हो। सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और जवाब में सोनल की नाराजगी से भरी नजरें देखने को मिल गई उसे। सिद्धार्थ ने अब एक गहरी सांस लेकर एकदम साफ सा फेस बनाते हुए कहा, यार मैंने तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें ला करती हैं, लेकिन तुमने कभी उन पर इतना प्यार नहीं लुटाया। सिद्धार्थ को पता तो था कि सोनल को इस वक्त अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी, इसलिए वो उसका मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो थोड़ा जेलस भी फील कर रहा था क्योंकि सोनल ने उसकी लाई हुई चीजों के साथ कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। सोनल ने उसकी बात का भले ही कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। सिद्धार्थ को क्या पता कि उसकी दी हुई सारी चीजें सोनल के लिए हमेशा प्राइसलेस होती हैं। उसने तो सिद्धार्थ के सारे गिफ्ट्स को हमेशा अपने दिल में जगा दी थी। सोनल, प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, ओके? अभी के लिए ये बैग मुझे दे दो, मैं इसे बाकी सामान के साथ रख देता हूँ, बाद में इसे जी बाहर कर गले से लगा लेना, ओके? सोनल ने इस बार बिना कुछ बोले चुपचाप वो बैग उसके हाथ में रख दिया। बैग रखने के बाद सिद्धार्थ ने जल्दी से पहले सोनल की सीट बेल्ट लगाने में उसकी मदद की और फिर अपनी सीट बेल्ट लगाकर चुपचाप बैठ गया। सिद्धार्थ ने एक बार पीछे की तरफ देखते हुए कहा, सुनो, हमें हवाई पहुंचने में पूरे एक दिन का टाइम लगने वाला है, तुम चाहो तो बेड पर भी आराम कर सकती हो। सिद्धार्थ ने हवाई जाने के लिए अपना प्राइवेट जेट यूज किया था। प्लेन के अंदर का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था। सिद्धार्थ तो अक्सर ऐसी ट्रैवलिंग करता रहता था, लेकिन सोनल के लिए ये उसकी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और फिर सिद्धार्थ से शादी के बाद ये पहली बार था जब सोनल उसके साथ कहीं बाहर जा रही थी। इनडायरेक्टली ये उन दोनों का हनीमून ट्रिप ही तो था। खिड़की से बाहर का नजारा देखते देखते सोनल सीट पर ही सो गई। बाद में सिद्धार्थ ने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन फिर भी उन दोनों को साथ में रहते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। सुबह के करीब 4 बजे उनका प्राइवेट जेट हवाई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वैसे तो उन्हें आने में पूरे एक दिन का टाइम लग गया था, मगर डिफरेंट टाइम जोन होने के कारण यहाँ अभी वही एक दिन पहले वाली डेट थी। लेकिन इंडिया के टाइम के हिसाब से आज सिद्धार्थ का बर्थडे था। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद सोनल ने एकदम से खुश होकर चारों तरफ बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वहां से गुजरते हुए लोगों को देखना शुरू किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई है। पूरे 24 घंटे तक प्लेन में बैठे रहने के बाद अब बाहर निकलकर वो एकदम से फ्रेश फील कर रही थी। सिद्धार्थ ने जब उसे एकदम से बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हुए देखा तो उसे हल्की सी हंसी आ गई। अरे, तुम तो अभी से सरप्राइज हो गई हो, अभी तो तुमने वो जगह देखी ही नहीं है जहां पर हम रुकने वाले हैं, वो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। सिद्धार्थ ने उसे एक साइड हाथ देते हुए कहा, रियली, मैं पहले कभी आने आई हूं ना, मुझे यहाँ का सब कुछ देखना है सिद्धार्थ। सोनल ने भी एकदम से एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी और करीब खींच लिया और बोला, डोंट वरी, अब मैं तुम्हें टाइम टू टाइम ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने के लिए लाता रहूंगा। ओके। सोनल ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गई थी। तब तक सिद्धार्थ ने गाड़ी मंगवा ली थी। अपना सारा सामान उसमें रखने के बाद वो लोग उस रिसोर्ट के लिए निकल गए जहां उनके रहने का इंतजाम किया गया था। सुबह का टाइम होने के कारण हवा और भी ज्यादा फ्रेश फील हो रही थी। यहाँ की हवा में पेड़ पौधों की ताजी महक महसूस हो रही थी। सोनल प्लेन में बैठे बैठे काफी थक चुकी थी। अब दोबारा कार में बैठने के बाद उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया था। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वो अब तक रिसोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। अब सोनल परेशान होने लगी थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, और कितनी देर लगेगी? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक बार अपनी रिस्ट वॉच में नजर डाली और बोला, बस थोड़ी देर और। करीब 1.5 घंटे के बाद वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सोनल ने जब गाड़ी से उतरकर उस जगह को देखा तो वो तो जैसे अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई थी। एक्चुअली सिद्धार्थ उसे किसी रिसोर्ट में लेकर नहीं आया था। ये एक 2 मंजिल का बड़ा सा मकान था जो पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ था। इसकी डिजाइनिंग इतनी खूबसूरत थी कि सोनल की नजरें इस पर से हट ही नहीं रही थी। लेकिन उससे भी खास बात यह थी कि इस घर का आधा हिस्सा समुद्र के किनारे था और आधा पानी के अंदर। सागर का नीला पानी लहरों के रूप में बार बार तेजी से आता और उस घर को छूकर निकल जाता। ये नजारा वाकई बहुत खूबसूरत था। अब यहीं से देखती रहोगी या घर के अंदर भी चलोगी? सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल जैसे होश में आ गई। तुरंत एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए वो सिद्धार्थ के पीछे उस घर की तरफ चल दी। अंदर से ये घर और भी ज्यादा खूबसूरत था। अंदर का इंटीरियर काफी मॉडर्न था और वहां बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस के साथ वुडन फर्नीचर और जरूरत का सारा सामान मौजूद था। जैसे ही सोनल ने अंदर फर्श पर कदम रखा वो एकदम से चौंक गई। पूरा फर्श ग्लास का बना हुआ था। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं तेज चलने की कोशिश में वो फिसल ना जाए। अब तक बाहर सनराइज नहीं हुआ था और इस वजह से बाहर अभी भी काफी हद तक अंधेरा ही था। शीशे का बना ये फर्श भी इस वजह से इस वक्त काला नजर आ रहा था। अंदर जाने के बाद सोनल की नजर लिविंग रूम में बनी बालकनी के ऊपर पड़ी। इस बालकनी में 10 मीटर से भी ज्यादा स्पेस थी। यहाँ से पूरा सी व्यू नजर आता था। सोनल एकदम से खुश होकर दौड़ती हुई बालकनी में चली गई और वहां मौजूद हर एक चीज को छू छू कर देखने लगी। बालकनी से बस कुछ ही दूरी पर लाइट हाउस बना हुआ था। वहां से लहरों का शोर साफ साफ सुनाई पड़ता था। बालकनी में सीपियों और मोतियों से बना एक बहुत ही खूबसूरत सा विंडशाइन लगा हुआ था। लहरों के शोर के बीच जब हवा आकर उस विंडशाइन से टकराती थी ना, तो एक मीठा सा संगीत वहां के माहौल में घुलने लगता था। वहां की हवा में एक अजीब सी महक खुली हुई थी। शायद ये सागर की लहरों की महक थी। सोनल ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए वहां मौजूद हर एक चीज को महसूस करने की कोशिश की। अब तक सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे बालकनी तक आ गया था। उसने पीछे से सोनल को हाथ करते हुए उसके शोल्डर पर अपना सिर टिका दिया। डू यू लाइक इट? उसने प्यार से पूछा। इस वक्त वो दोनों किसी रोमांटिक कपल से कम नहीं लग रहे थे। सोनल ने भी धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, यह सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उसके फोरहेड पर किस करते हुए जवाब दिया, तुम साथ हो तो मेरे लिए हर जगह खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर सोनल तो जैसे बाकी सब कुछ भूल ही गई थी। सिद्धार्थ को अपने करीब महसूस करते हुए बस वो चुपचाप उसके आगे कुछ और बोलने का वेट करने लगी। तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेती? प्लेन में भी तुम ठीक से सोई नहीं थी। सिद्धार्थ ने अब प्यार से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने अब पीछे की तरफ मुड़ते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सिद्धार्थ, आज तुम्हारा बर्थडे है। A very happy birthday to you। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। उसने सोनल के गाल थपथपाते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हमें यहाँ के टाइम के मुताबिक काम करना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा बर्थडे आज नहीं कल है। वैसे भी अगर सोनल आज ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाती तो चीजें वैसी नहीं हो पाती जैसे सिद्धार्थ ने प्लान कर रखी थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि आज वो सोनल को आराम करने देगा।
और फिर कल आराम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। अरे पर हम इंडिया वाले हैं, सोनल ने एकदम से प्रोटेस्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। उसने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम इंडिया वाले हैं और हमेशा इंडिया वाले ही रहेंगे, लेकिन तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जैसा देश वैसा भेष। तो इंडिया वाले भी जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो उन्हें वहां के लोकल टाइम और कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। इसलिए अब तुम ज्यादा मत सोचो और जाकर आराम करो। आफ्टर ऑल कल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना। सोनल के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चॉइस भी तो नहीं थी। उसके साथ वो अंदर बेडरूम में आ गई। पूरे एक दिन तक फ्लाइट में रहने के बाद तो वाकई बहुत ज्यादा थक गई थी। फ्लाइट में वैसे भी काफी कोशिशों के बावजूद उसे नींद नहीं आई थी। इस वजह से बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई थी। सिद्धार्थ उसके पास काफी देर तक बैठा चुपचाप उसी की तरफ देखता रहा। उसे अपने सामने बेफिक्र होकर सोता देखकर सिद्धार्थ के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। न जाने कितनी देर तक सोनल सोती ही रही। जागने के बाद उसकी नजर सबसे पहले अपने सामने की तरफ पड़ी, जहां पर उसके सोने से पहले सिद्धार्थ बैठा हुआ था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था। उसने अपना मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया तो दोपहर के 3 बज चुके थे। सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? सोनल ने धीरे से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आई। जैसे ही वो बेड से उतरने लगी, उसकी नजर बेड साइड टेबल पर जाकर रुकी। वहां एक नोट रखा हुआ था। हैंडराइटिंग देखकर उसे समझ आ गया था कि ये सिद्धार्थ ने लिखा है। मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। अब तुम जागी गई हो तो किचन में जाकर कुछ खा लो। रात में मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर जाऊंगा। इसके साथ ही नीचे ब्लैक कलर के स्केच पेन से सिद्धार्थ का नाम लिखा था। उसका मैसेज पढ़कर सोनल खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाई। उसे भी अब भूख लग रही थी। वैसे भी उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन बेड से उतरकर जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, खुशी और हैरानी से उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी। सोनल जब यहाँ आई थी उस वक्त काफी अंधेरा था, इस वजह से फर्श काला ही दिख रहा था। लेकिन इस वक्त दिन के उजाले में वहां का पूरा माहौल बदला हुआ था। शीशे के बने उस फर्श के नीचे से सागर की लहरें एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होने की वजह से उसे पानी के अंदर के खूबसूरत पौधे, रंग बिरंगे पत्थर और उनके बीच तैरती हुई मछलियां और दूसरे सी क्रीचर्स भी नजर आ रहे थे। एक पल को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो समुद्र के पीछे चल रही है। टीवी पर समुद्र के अंदर का नजारा तो उसने कई बार देखा था, लेकिन आज इन सारी चीजों को लाइव देखना अलग ही किस्म का एडवेंचर था। थोड़ी देर तक तो वो खुश होकर पूरे रूम में इधर से उधर घूमते हुए इस खूबसूरत नजारे को देखती रही, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे भूख भी लगी है। किचन में जाकर उसने देखा वहां सिद्धार्थ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। टोस्ट के कुछ स्लाइसेस और कॉफी का मग हाथ में लिए वो बालकनी में आ गई। पहली बार जब वो यहाँ आई थी ना, तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यहाँ की बालकनी में बीच चेयर के साथ बैठने का इंतजाम किया गया था। सूरज की रोशनी अब भी तेज थी, लेकिन सागर की लहरों से गुजर कर आती हवाओं की वजह से गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपना खाना खत्म किया और वहां बैठकर चारों तरफ का खूबसूरत नजारा देखने लगी। वहां बैठे बैठे ही उसे फिर से नींद आ गई। इस बार जब उसकी नींद खुली तो पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उसने अपना फोन निकालकर टाइम चेक किया, रात के 8:30 बज चुके थे। उसने एक बार अंदर की तरफ नजर डाली और उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ अब तक घर वापस नहीं आया है। उसने सिद्धार्थ को कॉल किया। उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा और सिद्धार्थ ने तुरंत कॉल रिसीव भी कर लिया। सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? अब तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे भूख भी लगी है। सोनल ने थोड़ी परेशानी से कहा। जाहिर है पूरे दिन में आज उसने सिर्फ टोस्ट के कुछ पीसेस ही खाए थे। जाकर डोर ओपन करो, वहां कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। वो तुम्हें लेकर सीधा मेरे पास आ जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर भी मोबाइल को अपने हाथों में थामे हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला और सामने सचमुच एक आदमी खड़ा था। उसे हैरानी भी हुई, न जाने कब से ये आदमी यहाँ खड़ा था। हेलो मैडम, माय नेम इज टोनी, प्लीज कम विद मी। उसने बड़े अदब से सिर झुकाते हुए कहा। उसके इंग्लिश का एक्सेंट काफी अलग था, लेकिन फिर भी सोनल की समझ में क्लियरली आ गया था कि वो क्या कह रहा है। सिद्धार्थ ने हालांकि उसे कह दिया था कि उसने किसी आदमी को उसे लाने के लिए भेजा है, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने गौर से उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपको सिद्धार्थ ने यहाँ भेजा है? उस आदमी ने एक बार सोनल के हाथ में पकड़े मोबाइल फोन की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, यस मैडम, आप उनको ही पूछ लीजिए। सोनल उसके मुंह से हिंदी सुनकर एकदम से सरप्राइज हो गई थी। देखने से तो वो यहाँ का लोकल लग रहा था, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो ठीक ठाक हिंदी बोल और समझ पा रहा था। उसके बाद उसने और कुछ नहीं पूछा और बस उसके पीछे चल दी। टोनी उसे लेकर बीच पर आ गया था। वह एक छोटा सा वेस्टर्न स्टाइल का रेस्टोरेंट बना हुआ था। ये भी बिल्कुल उनके रिजॉर्ट की तरह ही लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन उसमें हर तरह की एंटरटेनमेंट फैसिलिटी अवेलेबल थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन बस एक ही चीज की कमी थी। इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद उस रेस्टोरेंट की लाइट्स अब तक ऑफ थी। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर खड़े होते हुए सोनल ने पूछा, आप श्योर है ना सिद्धार्थ यहीं पर है? उसे अंदर जाते हुए थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। टोनी ने इस बार एक स्माइल के साथ अपने हाथों से उसे एक डायरेक्शन में देखने का इशारा किया। जैसे ही सोनल ने अपनी नजरें उस तरफ घुमाई, वहां पर एक लाइट ऑन हो गई। येलो कलर के स्पॉटलाइट में सिर्फ सिद्धार्थ नजर आ रहा था। इस वक्त वो एक बड़े से पियानो के सामने बैठा हुआ था। हमेशा की तरह अपने परफेक्ट लुक में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सोनल अब तक एकदम से सरप्राइज होकर उसकी तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया और वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। दरवाजे से लेकर स्टेज तक जाने के लिए रंग बिरंगे पत्थरों से एक बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता तैयार किया गया था। जैसे ही सोनल ने उस रास्ते के ऊपर कदम रखा, एक एक करके रास्ते की दोनों तरफ लगी हुई लाइट्स जलनी शुरू हो गई थी। अब रोशनी में उसे वहां की पूरी डेकोरेशन दिखाई देने लगी थी। रास्ते की दोनों तरफ गुलाब के फूलों से एक दीवार बनी हुई थी और वो जिस रास्ते के ऊपर चल रही थी ना, उस पर भी गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। सिद्धार्थ ने जब उसे अपने करीब आते हुए देखा तो उसने पियानो पर एक मीठी सी धुन छेड़ दी, लेकिन इसके साथ वो कोई गाना नहीं गा रहा था, बल्कि अपनी लिखी हुई कुछ लाइंस को बड़े ही अदब के साथ बोलता जा रहा था। एक दिन में जितने घंटे, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारा ख्याल रहता है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का हर लम्हा अधूरा है। मुझे हर दिन जितनी बार भी तुम्हारा ख्याल आता है, अगर उन ख्यालों से एक खूबसूरत फूल बन सके तो एक दिन ये पूरी दुनिया खूबसूरत फूलों से भर जाएगी। इस पूरी दुनिया के लिए भले ही तुम बस सोनल मेहता हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मेरी धड़कन, मेरी सांसें सब सिर्फ तुमसे हैं। आई लव यू। उसकी सारी बातें सुनते हुए सोनल इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू दोनों ही एक साथ नजर आने लगे थे। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस से लेकर स्टेज तक आने में मुश्किल से सोनल को 1 मिनट का समय लगा था, लेकिन सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे इस 1 मिनट में उसे उसकी पूरी जिंदगी की खुशियां मिल गई हों।
जैसे ही वो सिद्धार्थ के सामने जाकर खड़ी हुई, सिद्धार्थ ने पियानो बजाना बंद कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए सोनल का हाथ पकड़ा और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं भी तुम्हारे साथ पियानो प्ले कर सकता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने अभी अकेले ही ये काम कर दिया, लेकिन बट एज यू कैन सी मुझे भी म्यूजिक की अच्छी नॉलेज है। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ रही थी। कितना ज्यादा सोचता है ये लड़का। तुम्हें ये सारी अरेंजमेंट्स पसंद आई? सिद्धार्थ ने अब प्यार से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने भी एक स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया। सिद्धार्थ अब तक उसे न जाने कितने सरप्राइजेस दे चुका था और हर बार उसका सरप्राइज पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर होता था। सिद्धार्थ ने अब अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, सो टुडे इज माय बर्थडे मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले नहीं करना चाहेंगी? सोनल ने बिना एक भी पल गवाए तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स। सोनल ने एक पल के लिए सोचा और फिर पियानो पर हैप्पी बर्थडे की धुन बजाने लगी। इसी के साथ उसने धीमी आवाज में गाना गाना भी शुरू किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिद्धार्थ, हैप्पी बर्थडे टू यू। सिद्धार्थ इस पूरे टाइम उसके पीछे उसके गले में अपनी बाहें डाले खड़ा रहा। उसने अपना सिर सोनल के कंधों पर टिका रखा था और बस उसे पियानो प्ले करते हुए देख रहा था। अचानक न जाने सिद्धार्थ को क्या सोचा कि वो भी सोनल के बगल में जाकर बैठ गया। उसने भी उसके साथ ही पियानो प्ले करना शुरू कर दिया। सोनल देखकर एकदम से चौंक गई थी, मगर फिर उसने तुरंत उस धुन को एडजस्ट कर लिया और उसके साथ पियानो प्ले करने लगी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में प्यार भरा एहसास था जो इस पल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। सिद्धार्थ अपने स्पेशल बर्थडे को कभी नहीं भूलने वाला था। जैसे ही उन दोनों ने पियानो पर अपना गाना खत्म किया, उनके लिए कैंडल लाइट डिनर टेबल रेडी कर दिया गया था। डिनर के बाद सिद्धार्थ ने सोनल से वॉक पर चलने के लिए कहा और वो तुरंत राजी भी हो गई। एक्चुअली पूरे दिन भूखे रहने के बाद अब जब खाना उसके सामने आया था तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने जरूरत से कुछ ज्यादा ही खा लिया था। अब इतना सारा खाना खाने के बाद उसे डेफिनेटली एक वॉक की जरूरत थी। सिद्धार्थ की बाहों में अपनी बाहें डाले वो धीमे धीमे कदमों से चल रही थी। ऊपर एकदम साफ आसमान चमक रहा था जिसमें चारों तरफ क्रिस्टल की तरह जगमगाते सितारे नजर आ रहे थे और उनके पैरों के नीचे सॉफ्ट और सफेद रेत एक अलग ही एहसास करवा रही थी। इस खूबसूरत और खुशनुमा माहौल में वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ थे। इससे खूबसूरत एहसास शायद ही कुछ और होता। सुना, चलते चलते अचानक सिद्धार्थ ने कहा। उसके कंधे पर सिर टिकाए हुए ही सोनल ने धीरे से जवाब दिया, हमारी शादी को काफी लंबा टाइम हो गया है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिस वजह से तुम मुझसे डिसअपॉइंट हो तो प्लीज मुझे बताओ। सिद्धार्थ ने अब एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सोनल ने भी एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। हाँ, शुरू में जब उन दोनों की शादी हुई थी तब सिद्धार्थ को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, लेकिन बाद में उसने खुद को बहुत चेंज किया था। खासकर तब से जब से उसने सोनल के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। उसकी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी सिद्धार्थ ने पूरे पेशेंस के साथ हैंडल किया था और उसे हमेशा हर मुसीबत से बचाने के लिए वो खुद किसी भी हद तक चला गया था। ऐसे में क्या उसके पास कोई वजह थी कि वो सिद्धार्थ से डिसअपॉइंट हो सके? उसका जवाब सुनने के बाद सिद्धार्थ ने खुद कहा, नहीं, एक चीज तो है जिससे तुम पक्का मुझसे डिसअपॉइंट हुई होगी। किस चीज से? सोनल ने थोड़ी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तुमसे बहुत जल्दबाजी में शादी की थी ना, जबकि हर लड़की का ये सपना होता है कि उसकी वेडिंग एकदम ग्रैंड तरीके से हो और फिर शादी के बाद भी तुम्हें अपना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया मैं, यहाँ तक कि तुम अपने हनीमून के लिए भी नहीं जा पाए। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल ने अब मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिद्धार्थ, इस बात के लिए मैं तुमसे डिसअपॉइंट कैसे हो सकती हूँ? वैसे भी तो मैं ही थी जिसने ग्रैंड तरीके से हमारी वेडिंग सेरेमनी करवाने से इनकार किया था। भले ही तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुमने तो हमेशा मेरा ध्यान रखा है ना। और हनीमून का क्या है? दो लोगों के बीच उनका प्यार और साथ बना रहे, बस इतना ही काफी है। सिद्धार्थ, मुझे पता है तुम छोटी छोटी खुशियों से ही खुश हो जाती हो सोनल, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने प्यार से उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए कहा। सोनल सिद्धार्थ की बात सुनकर इतनी खुश हो गई थी कि उसने उसका हाथ एकदम कसकर पकड़ लिया और सिद्धार्थ के मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई। सोनल ने एकदम से चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, लेकिन इससे सोनल का शक नहीं गया। सिद्धार्थ भी जानता था कि कई बार अपने बिजनेस और काम में उलझकर वो भी सोनल को अपना वक्त नहीं दे पाता था। अगर सेजल ने ये सब सजेस्ट नहीं किया होता तो उसे सोनल को लेकर यहाँ आने का ख्याल भी नहीं आता। भले ही देर से ही सही, लेकिन ये उन दोनों की हनीमून ट्रिप ही थी। पूरे एक दिन की फ्लाइट के बाद जब वो यहाँ आया था ना, तो भी वो सिर्फ 3 घंटे के लिए ही सोया था, क्योंकि वो अपनी इस ट्रिप को सोनल के लिए यादगार बनाना चाहता था। इतनी सारी अरेंजमेंट्स उसने खुद अपने हाथों से की थी। उसे इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से उसे ये सब करने में काफी वक्त लग गया था। साथ ही जब वो फूलों से उस जगह को सजा रहा था ना, तो कई बार उसके हाथ में गुलाब के कांटे भी चुभ गए थे। इसलिए जब सोनल ने उसके हाथ को दबाया था तो दर्द के कारण उसके मुंह से छींक निकल गई थी। सिद्धार्थ, सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? सोनल ने अब एकदम सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे कोई बात नहीं है, तुम्हारा हाथ आजकल हथौड़े जैसा होता है, इतनी जोर से दबा दिया तुमने कि आओ। सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपने चेहरे पर दर्द लाते हुए कहा। सोनल ये देखकर बुरी तरह चिढ़ गई थी। अब ये तो सिद्धार्थ जानबूझकर उसका मजाक बना रहा था। उसने नाराजगी जताते हुए उसके हाथों पर एक पंच मार दिया। सिद्धार्थ एक हल्की सी हंसी के साथ उससे 2 कदम दूर हट गया। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल ली, मगर जैसे ही वो उसे जलाने लगा ना, सोनल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस सिद्धार्थ, कितनी स्मोकिंग करते हो तुम? तुम्हें तो पता है ना सिगरेट हेल्थ के लिए कितनी खराब चीज है। मगर सिद्धार्थ के ऊपर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम्हारे हस्बैंड के पास हेल्थ और वेल्थ दोनों की ही कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर जब उसने सोनल के चेहरे पर नाराजगी वाले एक्सप्रेशंस देखे तो उसने रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में कहा, बस एक सिगरेट और ज्यादा नहीं। उसकी बात सुनकर सोनल ने उसका हाथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने सिगरेट सुलगाते हुए उसका एक कश लिया और फिर सोनल की तरफ देखते हुए बोला, फ्लावर्स, म्यूजिक, कैंडल लाइट डिनर, ये सब तो हो गया, अब और कुछ भी चाहिए तुम्हें? सोनल ने एक पल को सोचा और फिर बोली, नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। रियली?
लेकिन मुझे तो तुम्हें अब भी कुछ और देने का मन है। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक हल्की सी हंसी के साथ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल ने अब थोड़ी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब, अब और क्या देना है तुम्हें सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने अब अपना गला साफ करते हुए कहा, फायरवर्क्स देखना चाहोगी? सोनल ने हैरानी से एक बार अपनी चारों तरफ नजर डाली, लेकिन वहां कहीं पर भी कुछ नहीं था। दूर दूर तक उन दोनों के अलावा उस बीच पर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर हम फायरवर्क्स कैसे देख सकते हैं? सिद्धार्थ बिना कुछ बोले सागर की तरफ फेस करके खड़ा हो गया। उसने हवा में अपना वो वाला हाथ ऊपर उठाया जिसमें सिगरेट थी। कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और फिर अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को हवा में उछाल दिया। वो जलती हुई सिगरेट ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने के बाद और भी ज्यादा तेजी से सुलगने लगी थी। उस अंधेरे के बीच में लाल रंग की एक चमक के साथ वो कुछ दूर तक जाकर नीचे गिर गई। अरे तुमने तो कहा है कि तुम्हें स्मोकिंग करनी है, फिर तुमने सिगरेट क्यों फेंक दी? सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन अब नहीं करना। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उसे एक साइड हाथ देते हुए अपने करीब खींच लिया। सोनल ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, सिद्धार्थ ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, श्श, तुम कभी मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? बस अब कुछ न बोलो और सामने देखो। कहते हुए सिद्धार्थ ने सामने की तरफ इशारा किया। सोनल ने जैसे ही अपनी नजरें सामने की तरफ घुमाई, अचानक दो चमकीली सी चीजें तेजी से उड़ते हुए आसमान की तरफ चली गईं। अगले ही पल एक बम की आवाज के साथ पूरे आसमान में सिल्वर कलर के फायरवर्क्स जगमगाने लगे। सोनल तो हैरानी से अपनी आंखें फाड़ी नजारा देखे जा रही थी। उसे नहीं पता था सिद्धार्थ ने ये सब कैसे किया, मगर ये नजारा वाकई बहुत खूबसूरत था। रात का अंधेरा होने की वजह से समुद्र का पानी इस वक्त काला नजर आ रहा था, लेकिन जब जब आसमान में फायरवर्क्स जगमगाते थे ना, तो उनकी रोशनी से समुद्र का पानी भी जगमगाने लगता था। इस वक्त सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो डिज्नी की किसी फेरी टेल को जी रही हो। ये सब देखते हुए वो इतनी खुश हो गई थी कि उसने सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए उसे किस कर लिया। थैंक यू सिद्धार्थ, ये बहुत खूबसूरत है, सोनल ने एकदम से खुशी से उछलते हुए कहा। सिद्धार्थ तो उसे किस करने से एकदम से ब्लैंक हो गया था। एक पल को तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, मगर फिर अगले ही पल उसने सोनल की कमर पर हाथ डालते हुए उसे झटके से अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके अचानक ऐसा करने से सोनल एकदम से शॉक्ड हो गई थी, मगर फिर उसने भी कोई विरोध नहीं किया और खुद को सिद्धार्थ की बाहों में छोड़ दिया। आसमान में फायरवर्क्स की जगमगाहट के साथ नीचे वो दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे। काफी देर के बाद सिद्धार्थ ने सोनल को खुद से अलग किया और उसके लिप्स को अपनी एक उंगली से टच करते हुए बोला, अब चले, ऐसे तुमने मुझे अब तक मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं। सोनल ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और बोली, वापस पहुंचकर सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट ही देने वाली हूँ। सोनल ने जैसे ही वापस मुड़ने की कोशिश की ना, सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तुमने बताया नहीं, तुम्हें ये सारा अरेंजमेंट कैसा लगा? अचानक सिद्धार्थ ने पूछा। बहुत खूबसूरत। इतना कहकर सोनल एक पल को रुकी और फिर एकदम से परेशान होती हुई बोली, सिद्धार्थ आज तुम्हारा बर्थडे है, सरप्राइज तो मुझे तुम्हें देना चाहिए था ना, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं पूरे दिन बस सोती रही। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारा नहीं मेरा बर्थडे है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हल्की सी हंसी आ गई। स्टूपिड, कहाँ से आती है तुम्हारे दिमाग में सब ख्याल? तुम यहाँ मेरे साथ हो, क्या इससे बड़ा सरप्राइज और कुछ हो सकता है मेरे लिए? ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे है। वैसे तुम शायद भूल रहे हो कि हम हमारे हनीमून ट्रिप पर आए हैं और मेरे बर्थडे गिफ्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा हनीमून है, समझी? सोनल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज से ठीक 1 साल पहले जब वो सिद्धार्थ से पहली बार मिली थी ना, तब उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। जिन हालातों में उन दोनों की शादी हुई थी, उसके बाद तो उसने मान ही लिया था कि उसे कभी सिद्धार्थ का प्यार नहीं मिल पाएगा और ना ही कभी वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी पाएगी। लेकिन आज 1 साल बाद सारी चीजें कितनी बदल गई थी ना। किसी ने सही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रिजॉर्ट के अंदर दाखिल होते ही सिद्धार्थ ने सोनल को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। उसने एक बार सोनल के पैरों की तरफ देखा। सोनल स्लीपर्स में ही वहां बीच तक चली आई थी। इस वजह से उसके पूरे पैरों में रेत चिपक गई थी। तुम जाकर शावर ले लो, उसने सोनल के गालों पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। सोनल भी तुरंत बाथरूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ भी वहां पर सोफे पर बैठ गया। यहाँ आने के बाद से उसने एक बार भी न्यूज नहीं देखी थी, सो टीवी ऑन करने के लिए वो रिमोट ढूंढने लगा। लेकिन तभी बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आने लगी और उसका ध्यान उस तरफ चला गया। उसे वो दिन याद आ गया था जब कपूर मैंशन में उन दोनों ने साथ में फर्स्ट टाइम रूम शेयर किया था। वैसे आज बाथरूम का डोर ट्रांसफर नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सिद्धार्थ अचानक से एकदम से हॉट फील करने लगा था। हालांकि उसने काफी सोच समझकर ये रिजॉर्ट बुक किया था। ये काफी बड़ा और खूबसूरत रिजॉर्ट था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बेडरूम था। यानी आज सोनल चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी। उन दोनों को हर हाल में बेड शेयर करना ही पड़ता। और अपनी पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए सिद्धार्थ ने ना तो आज ड्रिंक की थी और ना ही वो सोनल से झूठ बोलकर उसके करीब जाना चाहता था। इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि आज सोनल भी उसे अपने करीब आने से बिल्कुल नहीं रोकेगी। जब वो फ्रांस से लौटकर कपूर मैंशन आया था, तब भी वो थका हुआ जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि सोनल के साथ कुछ कर ना पाए। लेकिन जब सेजल ने उसे हनीमून पर जाने का आइडिया दिया, तो उस रात खुद को उसने कंट्रोल कर लिया। आज यहाँ हवाई आने के बाद भी उसका कुछ ऐसा ही इरादा था, लेकिन फिर उसे लगा कि पहले उसे सोनल को कुछ सरप्राइज देकर उसे स्पेशल फील करवाना चाहिए। इसलिए पूरे दिन वो इसी काम में बिजी रहा। लेकिन अब उस काम को करने का टाइम था जिसके लिए वो सोनल को यहाँ लेकर आया था। उसने एक बार बाथरूम की तरफ देखा, जहाँ से अब भी पानी गिरने की आवाज आ रही थी। पहले तो सिद्धार्थ को सिर्फ गर्मी लग रही थी, लेकिन अब उसका गला भी सूखने लगा था। खुद को रिलैक्स करने के लिए उसने एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। सिगरेट के कश लगाते हुए उसने एक बार फिर बाथरूम की तरफ नजर डाली। आज सोनल कुछ ज्यादा ही देर नहीं लगा रही। दूसरी तरफ सोनल ने शावर लेने के बाद जब अपने कपड़े लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तब उसे ध्यान आया वो तो बिना कपड़े लिए ही बाथरूम में चली आई थी। अंदर सिवाय टावल के और कुछ भी नहीं था। परेशानी से उसने अपना सिर पकड़ लिया। अभी सिद्धार्थ ने उसे जो सरप्राइज दिए थे, उनसे वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि जल्दबाजी में चेंज करने के लिए कपड़े लाना तो वो भूल ही गई। अब वो बाहर कैसे जाएगी, ये सोच सोचकर वो परेशान हो रही थी। पहले तो उसने सोचा कि वो टावल लपेट कर ही बाहर चली जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं सिद्धार्थ उसका गलत मतलब न निकाले। यहाँ इस रिजॉर्ट में वो दोनों अकेले थे। ऐसे में सिद्धार्थ को तो यही लगेगा ना कि यहाँ आकर वो कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड हो गई है और कहीं सिद्धार्थ को ये न लगने लगे कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। आखिर में जब उसे कुछ सूझा नहीं ना, तो उसने सिद्धार्थ की हेल्प लेना ही ठीक समझा। बाथरूम का डोर धीरे से ओपन करते हुए उसने सिद्धार्थ को पुकारा, सिद्धार्थ तुम मेरे कपड़े दे दोगे प्लीज, मैं लेना भूल गई। मगर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर
सोनल ने दरवाजे के पीछे छिपते हुए बस अपना सिर बाहर निकालकर अंदर रूम में झांका। वहां कोई नहीं था। सिद्धार्थ, सोनल ने शॉक होने के लिए एक बार और थोड़ी तेज आवाज में पुकारा, लेकिन वहां सिद्धार्थ नहीं था। ये देखकर फाइनली वो थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। अच्छा ही हुआ जो सिद्धार्थ खुद ही बाहर चला गया। अब कम से कम उसे उसके सामने ऐसे टाल में तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना। ये सोचकर सोनल ने जल्दी से टावल लपेटा और बाथरूम से बाहर आ गई। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं इस बीच सिद्धार्थ वापस ना आ जाए, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसके हाथ से टकराकर वो बैग नीचे गिर गया जो सेजल ने उसे दिया था। बैग गिरने की वजह से उसमें रखी चीजें भी निकलकर फर्श पर बिखर गई थी। सोनल ने नीचे पड़े सामान को देखा और वो जाते जाते एकदम से रुक गई। उसने एक बार दरवाजे की तरफ देखा और फिर तुरंत नीचे झुककर सारा सामान समेटने लगी। सामान समेटते हुए उसकी नजर एक ब्लैक कलर की ड्रेस के ऊपर पड़ी। यहाँ आने के बाद उसने बैग खोला जरूर था, लेकिन अंदर क्या है ये देखने का उसे वक्त ही नहीं मिला था। सेजल ने उसे बस कुछ ही चीजें दिखाई थी, लेकिन उनके अलावा भी बैग में और बहुत कुछ था। उसने उस ब्लैक ड्रेस को अपने हाथों में लेकर गौर से देखा और जब उसकी समझ में आया कि ये क्या है तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। ये एक ब्लैक कलर की नाइट ड्रेस थी जिसकी बॉर्डर पर बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगी हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही लाइट और ट्रांसपेरेंट थी। ड्रेस की लेंथ भी बड़ी मुश्किल से उसकी कमर के नीचे तक ही आ रही थी। उसे फैलाकर अपने सामने रखने के बाद भी सोनल को दूसरी तरफ की चीजें क्लियर नजर आ रही थी। तो बेसिकली इसे पहनना और ना पहनना एक ही बात थी। सोनल उस ड्रेस को देखकर जितनी हैरान थी उतनी उसे हंसी भी आ रही थी। सेजल को उसका ख्याल था ये देखकर वो काफी खुश थी, लेकिन ये वाकई कुछ ज्यादा हो गया था। उसने अपनी लाइफ में कभी इस तरह की छोटी ड्रेस नहीं पहनी थी, और ये तो छोटी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा रिवीलिंग भी थी। अब क्या मुझे ये ड्रेस पहननी चाहिए? सोनल ने एक पल को सोचा, लेकिन फिर एकदम से घबराते हुए खुद ही अपने इस ख्याल को रिजेक्ट भी कर दिया। नो नो नो, क्या बात कर रही है सोनल? ये पहनकर जाएगी सिद्धार्थ के सामने? अरे इस ड्रेस से ज्यादा बेटर तो ये टाल लग रहा है मुझे। उफ! सोनल ने एकदम से एम्बैरेस्ड होते हुए उस ड्रेस में अपना चेहरा छिपा लिया। फिर अचानक से उसे ख्याल आया कि सेजल ने केवल ये ड्रेस तो उसके लिए रखी नहीं होगी ना। यही सोचकर उसने बैग का बाकी सामान भी चेक करना शुरू किया। अंदर उसे एक और ब्लैक कलर का पैकेट मिला। उसने उसे खोलकर देखा, अंदर उसी ब्लैक ड्रेस से मैचिंग अंडरगारमेंट्स भी मौजूद थे। सेजल ने तो उसकी एकदम परफेक्ट हनीमून की पूरी प्लानिंग करके रखी थी। सोनल ने भी उसे आने से पहले प्रॉमिस किया था कि वो उसकी दी हुई चीजों को यूज जरूर करेगी, लेकिन अब इन चीजों को पहनने की तो उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। दोनों ही चीजों को अपने हाथ में पकड़े हुए वो परेशान से वहीं खड़ी थी। तुमने शावर ले लिया? तभी दरवाजे की तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई और सोनल की नजर उसकी तरफ चली गई। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सिद्धार्थ ने एकदम से कंफ्यूज होते हुए पूछा। मेरे हाथ में कुछ भी तो नहीं, कहते हुए सोनल ने एकदम से घबराते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। कहीं सिद्धार्थ इस ड्रेस को ना देख ले, ये सोचकर घबराहट के कारण उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। सिद्धार्थ शायद नीचे वाले बाथरूम में शावर लेने चला गया था। उसने इस वक्त अपनी कमर पर एक व्हाइट कलर का टाल लपेट रखा था और उसके बाल भी पूरी तरह बिखरे हुए थे। सोनल की नजर उसकी मस्कुलर बॉडी पर जाकर ठहर गई। वो चाहकर भी उसके ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। वो दोनों इतने दिनों से साथ रह रहे थे, लेकिन आज उसने पहली बार सिद्धार्थ को टावल में देखा था। सिद्धार्थ को उसके चेहरे की घबराहट देखकर कुछ शक हुआ। उसने उसके करीब आते हुए कहा, रियली? तो फिर क्या छिपा रही हो? सिद्धार्थ सच में ये कुछ भी नहीं है, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो मेरा? सोनल ने घबराहट में अपने कदम पीछे हटाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहीं ये मेरा बर्थडे गिफ्ट तो नहीं है ना? लाओ मुझे मेरा गिफ्ट दो सोनल। अब तक सिद्धार्थ सोनल के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया था। अब तक तो उसके एक्शंस की वजह से उसका ध्यान सोनल के हाथों के ऊपर ही था, लेकिन करीब आने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि सोनल इस वक्त सिर्फ टावल में उसके सामने खड़ी है, तो फिर तो जैसे बाकी सब कुछ वो भूल ही गया। सोनल के गीले बालों से पानी की बूंदें टपकती हुई उसके शोल्डर्स को भिगो रही थी। सोनल ने भी जब नोटिस किया कि सिद्धार्थ लगातार उसी की तरफ देख रहा है, तो तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उस कलमुही ड्रेस के चक्कर में वो चेंज करना तो भूल ही गई थी। घबराते हुए उसने अपने दोनों हाथों को आगे लाते हुए खुद को कवर करने की कोशिश की, और इसके साथ ही सिद्धार्थ ने क्लियरली देख लिया कि उसके हाथ में क्या है। उसे जब एहसास हुआ कि सोनल के हाथ में क्या है, तो खुशी और हैरानी दोनों से भरी एक स्माइल उसके होठों पर आ गई। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि अकेला वो ही इस हनीमून के लिए एक्साइटेड है, लेकिन सोनल के एक्शंस देखकर उसे लगने लगा था कि उससे भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड तो सोनल है। अरे इतनी सारी प्लानिंग तो उसने भी नहीं की थी। सोनल? सिद्धार्थ के लिए अब खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। सोनल ने घबराते हुए सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखा। उसे लगातार अपने चेहरे की तरफ देखते देखकर उसका दिल एकदम से बेकाबू होकर धड़कने लगा था। अपने हाथों में पकड़ी ड्रेस को छिपाने के लिए उसने जैसे ही अपना हाथ पीछे करना चाहा, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोनल के और भी करीब आकर उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तुम आज स्पेशली मेरे लिए ये ड्रेस पहनने वाली हो? उसकी बात सुनकर सोनल तो एकदम स्पीचलेस हो गई थी, मगर फिर उसने तुरंत घबराहट में ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये ड्रेस मैं लेकर नहीं आई, ये तो मॉम ने जो बात दिया था उसने मुझे मिली है। मुझे सच में इस ड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिद्धार्थ ने अब थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, रियली? पहले तो वो ये सुनकर चौंक गया था कि सोनल के लिए ड्रेस सेजल खरीद कर लाई थी, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि उसकी प्यारी मॉम अपने पोते पोतियों को देखने के लिए कितनी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी, तो फिर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सो किसी ने भी दिया हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम ये ड्रेस मेरे लिए पहनना चाहती हो? सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इनफैक्ट उसने तो मन ही मन इमेजिन करना भी शुरू कर दिया था कि सोनल इस ड्रेस को पहनने के बाद कितनी गॉर्जियस दिखेगी, मगर उसकी बात सुनकर सोनल तो एकदम रोने वाली हालत में हो गई थी। नहीं, मुझे ड्रेस नहीं पहनी है सिद्धार्थ। वो तो ऐसा कुछ करने की सोच में नहीं रही थी। फिलहाल ये ड्रेस सिर्फ उसके हाथ में है, तो वो उसे देख नहीं पा रही थी। जब ये ड्रेस उसकी बॉडी पर आ जाएगी तो उसकी क्या हालत होगी, और उस पर से सिद्धार्थ उसे ऐसी ड्रेस में देखेगा। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो वो तो शायद लाइफ टाइम के लिए उससे अपनी नजर भी नहीं मिला पाएगी। सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पूछा, आर यू श्योर? आज मेरा बर्थडे है, मेरी एक विश तो पूरी कर ही सकती हो ना तुम? सिद्धार्थ, तुम्हारा बर्थडे कल था, सोनल ने कहते हुए अपने कदम पीछे बढ़ाए, मगर इस बार वो दीवार से टकराकर रुक गई। अब और पीछे हटने के लिए जगह ही नहीं थी।
सिद्धार्थ इस बात का फायदा उठाते हुए अब उसके बेहद करीब आ गया था। उसने अपने हाथों से उसके शोल्डर्स को टच किया और इसके साथ ही घबराहट के कारण सोनल की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। सिद्धार्थ ने एकदम धीमी सी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, अब यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ के टाइम और कस्टम्स को फॉलो करेंगे। और अभी रात के 12:05 ही हुए हैं, यानी अभी मेरा बर्थडे शुरू हुआ है। सोनल ने उसकी बात सुनकर घड़ी पर नजर डाली। वाकई यहाँ के वक्त के हिसाब से अभी सिद्धार्थ का बर्थडे शुरू ही हुआ था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ की बात को कैसे डाले, लेकिन उस ड्रेस को पहनने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। तो उसने हिचकिचाते हुए सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट की, सिद्धार्थ मैं ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके अब तुम नहीं पहनना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। श्रीली, सोनल ने एकदम से खुश होते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतनी जल्दी मान जाएगा। श्रीली, इनफैक्ट तुम्हें कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है, इससे मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सिद्धार्थ ने अभी शरारत भरी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो गया था। उसकी इस वक्त सिद्धार्थ से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट लेकर आती हूँ, कहते हुए सोनल ने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत वापस उसे दीवार से लगाते हुए कहीं भी जाने से रोक दिया। तुम्हें नहीं लगता अब मेरा बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए बहुत देर हो चुकी है? इतना कहकर उसने चुपते हुए सोनल के कानों के करीब जाकर धीरे से कहा, वैसे भी मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट इस वक्त मेरे सामने है, तो क्या ख्याल है? उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए अब सोनल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके से अपने करीब खींच लिया। अभी भी मुझसे दूर जाना है तुम्हें? इतना कहकर उसने हल्के से फूंक मारते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे उड़ा दिया। उसकी इस हरकत से अब घबराहट के कारण सोनल की सांसें भी तेज होने लगी थी। बिना कोई जवाब दिए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। सच कहूं तो मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। सो आई होप मुझे आज मेरा बर्थडे प्रेजेंट मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने एक बार धीरे से अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर हाँ में अपना सर हिला दिया। हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को वैसे तो पूरा यकीन था कि आज सोनल उसे किसी भी बात के लिए मना नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसकी परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। सोनल ने जैसे ही उसे अपनी रजामंदी दी, उसका तो दिल हो रहा था कि खुशी और एक्साइटमेंट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाए, लेकिन अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए उसने बस एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल प्रेजेंट सोनल। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने झुककर सोनल को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सोनल ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सिद्धार्थ लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। सिद्धार्थ ने फिर ज्यादा बहस नहीं की। आफ्टर ऑल यहाँ उसकी वाइफ उसकी बॉस थी। उसने उठकर लाइट्स ऑफ कर दी और वापस बेड पर आ गया। कमरे में अब अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी इस वक्त बालकनी से होकर जो रोशनी अंदर आ रही थी वो उनके लिए काफी थी। रात के इस पहर में सागर से होकर गुजरती हुई ठंडी हवाएं उसके कमरे में आ रही थी। सिद्धार्थ ने आज सोनल को पूरी तरह पा लिया था। उसने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। इतना कहकर उसने सोनल के फोरहेड पर किस कर लिया। करीब 1 घंटे बाद सोनल ने धीरे से सिद्धार्थ को पुकारा। सिद्धार्थ आई एम टायर्ड। सोनल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, व्हाट इतनी जल्दी? याद है मैंने क्या कहा था तुमसे? जितना तुमने मुझे सताया ना, अब उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा तुम्हें। सिद्धार्थ ने जानबूझकर उसे और परेशान करते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज। सोनल ने इस बार परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओके देन कॉल मी स्वीटहार्ट, शायद मेरा मूड बदल जाए। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करते हुए कहा, ओके स्वीटहार्ट प्लीज लेट मी गो नाउ। सोनल ने इस बार बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, इतना स्वीटली रिक्वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। सिद्धार्थ ने अब जानबूझकर उसे और छेड़ते हुए कहा, कितने बड़े झूठे हो तुमने कहा था। सोनल ने अब नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने क्या कहा था? मैंने तो बस इतना ही कहा था ना कि मैं इस बारे में सोचूंगा। वैसे आप आगे से मुझे स्वीटहार्ट कहकर ही बुलाना, समझे तुम? सिद्धार्थ ने हंसते हुए जवाब दिया। सोनल की अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। सिद्धार्थ तो जैसे आज उसकी कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं था। आखिर में वेट करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। करीब आधे घंटे बाद जब सिद्धार्थ ने देखा कि सोनल की आंखों में आंसू आने लगे हैं, तो उसने प्यार से उसे अपनी गले से लगाते हुए पूछा, आर यू ओके? मगर सोनल को अब उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ से अपनी नजरें फेर ली।